भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक सारिपुत्र, उनके बारे में आपको यह कथा आज बहुत उपयोगी साबित होगी। भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक थे। एक भगवान बुद्ध के दाहिने हाथ थे। उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। कौन थे सारिपुत्र, कैसे बने भगवान के पुत्र, अरहंत कैसे बने, इत्यादि सब कुछ हमें यह सारिपुत्र स्थविर की कथा बताएगी। इसे आपको ध्यान से तन मन और धन से सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक थे। उनके बारे में आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। सारिपुत्र स्थविर कथा। असारे सारमतीनो यह धम्मदेशना शास्ताने वेणुवन माने वेणुवन राजगृह में साधना करते हुए अग्रश्रावको सारिपुत्र महामौगल्यन द्वारा कथित उनके पूर्व साधना गुरु संजय के उनके साथ न आने के विषय को उद्देश्य कर कही थी। सारिपुत्र महामौगल्यन के पूर्व गुरु थे संजय। भगवान बुद्ध वहाँ की यह अनुपूर्वी कथा इस प्रकार है। अनुपूर्वी माने पिछली कथा। हमारे इन्हीं शास्त्रा ने आज 4 असंख्य 1,00,000 कल्प पूर्व अमरवती नगर में सुमेध नामक एक ब्राह्मण कुमार के रूप में जन्म लिया। वह सभी शिल्पों में निपुणता प्राप्त कर माता पिता के देहावसान के बाद अनेक करोड़ धन का परित्याग कर ऋषि प्रवज्जा से हुआ हिमालय में वास कर ध्यानाभिज्ञा पूर्ण की। तब कभी आकाश मार्ग से जाते हुए दीपंकर दशबल भगवान बुद्ध के लिए सुदर्शन विहार से रम्यवती नगरी में जाने के मार्ग को स्वच्छ करती हुई जनता को देखकर सुमेध भी उस मार्ग का कुछ भाग अपने लिए मांगकर उसकी सफाई स्वच्छता करने लगा। वह पूरे मार्ग को स्वच्छ भी न कर पाया था कि भगवान वहां आ पहुँचे। भगवान का यो अकस्मात आगमन देख सुमेध ने स्वयं को सेतु पुल की तरह मार्ग में डालकर ऊपर से मृग चर्म डाल लिया कि श्रावक संग सहित शास्त्रा के चरणों को कीचड़ कलल करदम न लग जाए। शास्त्रा ने यह सब देखकर अनुमान कर लिया कि यह सुमेध कुमार आगामी काल भविष्य में 1,00,000 कल्प के बाद गौतम बुद्ध बनेगा। और उन्होंने उपस्थित जनता को भी अपना यह मनोभाव बता दिया। उस दीपंकर बुद्ध के बाद कौंडिन्य हुए, फिर मंगल, फिर सुमन, फिर रेवत, फिर शोभित, फिर अनुमदस्सी, फिर पद्मोत्तर, सुमेध 11वें जातक, 12वें बुद्ध प्रियदर्शी, अर्थदर्शी, धम्मदर्शी, सिद्धांत, कोणागमन 23वें काश्यप। इन 23 बुद्धों ने भी समय समय पर लोक में उत्पन्न होकर इनके विषय में भविष्यवाणी की थी। जिसे बुद्ध उत्पन्न हुए, यदि यह संदेश होता हो तो यह उनके लिए अच्छी कथा है, निश्चित ही आपको सुनने योग्य है। यह सुमेध पंडित 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं एवं 10 परमार्थ पारमिताएं पूर्ण कर वेशंतर राजा के रूप में पृथ्वी को भी कंपित कर देने योग्य आश्चर्यमय दान देते हुए अपनी पत्नियों बाल बच्चों का भी त्याग कर आयुशेष न रहने पर तुषित भवन में उत्पन्न हुए। वह आयु पर्यंत वास करते हुए 10 सहस्त्र लोकधातु ब्रह्मांडों के देवताओं ने उनसे आकर निवेदन किया, हे महाशक्तिशालिन, अब वह सुअवसर आ गया है कि आप माता की कोख से पैदा होकर हम देवताओं को भवचक्र से मुक्त कराते हुए स्वयं भी अमृत पद निर्वाण को प्राप्त करें। गौतम बुद्ध। ऐसा कहे जाने पर काल, देश, द्वीप, कुल एवं माता इन 5 दृष्टियों से अवतार लेने हेतु गंभीरता से विचार करते हुए अंत में उस महायशस्वी ने इन दृष्टियों के अनुसार शाक्यराज कुल ने महाराज शुद्धोधन की रानी की कोख से जन्म ग्रहण कर 10 मास के बाद लोक में अवतार लिया, लोक में जन्म लिया। पुनः 16 वर्ष तक विपुल संपत्ति का उपभोग करते हुए क्रमश युवावस्था प्राप्त कर 3 ऋतुओं के अनुकूल 3 प्रसादों में वास कर
देवलोक तुल्य ऐश्वर्य का उपभोग किया। तथागत बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने संसार से वैराग्य। एक समय मनो विनोद हेतु उद्यान भूमि में जाते हुए उन्होंने क्रमशः वृद्ध, रोगी, मृत शरीरों के रूप में 3 देवदूतों को देखा। उन तीनों को देखने से अपने शरीर की वास्तविकता जानकर उन्हें अपने शरीर के प्रति ग्लानि होने लगी। अंततः उद्यान क्रीड़ा से पुनः लौट आए। फिर किसी दिन चौथी बार उद्यान में जाते हुए उन्हें एक प्रव्रजित सन्यासी दिखाई दिए। उनकी वह प्रवज्जा उनके मन को अनुकूल लगी। उद्यान में दिन भर मंगल पुष्करिणी के तट पर बने प्रसाद में विश्राम करते हुए उन्होंने नापित के वश में आए विश्वकर्मा देवपुत्र से अपने शरीर को अलंकृत कराया। इससे उनके शरीर को शोभा द्विगुणित हो गई। उद्यान में ही उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके घर में राहुल कुमार नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ है। पुत्र स्नेह से उत्पन्न होने वाले सांसारिक बंधन की महत्ता एवं गंभीर्य समझते हुए उन्होंने तत्काल यो सोचा, जब तक यह बंधन दृढ़ता ग्रहण कर पावे उससे पूर्व ही इसको काटने का उपाय कर लेना चाहिए। यह सोचकर सायंकाल नगर में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपने पिता की बहन बुआ की पुत्री कृषा गौतमी के द्वारा उन्हें देखकर कहे गए वचन सुने। अवश्य ही उस माता तथा पिता का जन्म सफल हो चुका है। वे कृतकृत्य हो चुके हैं जिनको ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ हो, तथा उस स्त्री का जन्म भी सफल सौभाग्य संपन्न समझना चाहिए जिसको ऐसा पति मिला हो। इसकी एक पाली गाथा इस तरह है। अच्छी बात है, विनोद रत्नपार के भी लाइव आ गए। देखिए सारिपुत्र भगवान बुद्ध किस तरह वह शिष्य थे, इसे हमें सुनना चाहिए, अत्यावश्यक है। निब्बुता नो सो माता, निब्बुता नो सो पिता, निब्बुता नो सो नारी, यस्सायं इति सो पतिति। महा अभिनिष्क्रमण ये वचन सुनकर मुझको इसने कृतकृत्य कहकर मुझे निर्वाण पथ की तरफ संकेत किया है। यो प्रसन्न होते हुए अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारकर उसे उपहार स्वरूप भिजवा दी। तदनंतर वे अपने भवन में प्रवेश कर श्री शयन सिंहासन आराम कुर्सी पर जा बैठी। जब सभी नृत्यांगनाएं सो गई, सो जाने पर उन नर्तकियों के शरीर का जो अशोभनीय परिवर्तन बेप्रकार दिखाई दिया तो उस राजकुमार को संसार के प्रति और भी अधिक वैराग्य होने लगा। इस अवसर पर उसने छन्न अपने सारथी को उठाकर उससे कंतक नामक अश्व मंगवाकर उस पर चढ़कर छन्न को साथ लेकर 10,000 लोकधातुओं के वासी देवताओं से घिरे हुए महाभिनिष्क्रमण गृहस्थ धर्म का वे सदा के लिए परित्याग कर अनुमा नदी तट पर पहुँचते हुए वह प्रवजित होकर क्रमश राजगृह पहुँचकर वह भिक्षा कर राजगृह के समीप स्थित पांडव पर्वत की ढलान पर एक रमणीय मनोनुकूल स्थान पर जा विराजे। बोधि प्राप्ति के लिए प्रयास। वह मगधराज बिंबिसार ने उनसे अपने मगध राज्य में निवास करने हेतु निवेदन किया, परंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। अंत में राजा ने उनसे यह वचन तो ले ही लिया कि सर्वज्ञता प्राप्ति के बाद धम्म प्रचार हेतु चारिका में निकलने पर वे सर्वप्रथम राजगृह में ही पधारेंगे। राजा को यह वचन सत्य वचन देकर बोधिसत्व क्रमच आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुँचे, परंतु वह सर्वोच्च ज्ञान के विषय में कुछ भी न पाकर 6 वर्ष तक एकाकी रहते हुए दुष्कर चर्याओं में अपना समय नष्ट कर अंत में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ही सुजाता द्वारा लाई गई खीर पायस खाकर और सोने की बनी रिक्त थाली निरंजना नदी में प्रवाहित फेंक कर उसी निरंजना नदी के तट पर स्थित विशाल वनखंड वन प्रदेश में प्रविष्ट हुए। बोधि प्राप्ति। वह विविध साधनाओं की पूर्ति में समग्र दिन बिताकर सायंकाल में किसी तुच्छ पुरुष घसियारे द्वारा लाए तृणपुंज को लेकर उचित समय पर की गई नागराज द्वारा अपनी प्रशस्ति सुनकर बोधिवृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के नीचे समतल पर वह तृणपुंज बिछाकर आसन बैठने का स्थान बनाकर
यह सत्य संकल्प करते हुए कि अब भगवान बुद्ध का संकल्प यह सुनिए, निश्चित ही आपको प्रेरणा देगा जीवन में जीने के लिए। मैं अब तक इस आसन से नहीं उठूंगा जब तक मेरा चित्त राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से अनासक्त होकर उन्हें पूर्ण रूपेण त्याग न कर दे। माने जब तक मेरा चित्त राग, द्वेष, मोह से रिक्त नहीं होगा तब तक मैं इस जगह का त्याग नहीं करूँगा। पूर्वाभिमुख होकर माने पूर्व की तरफ मुख कर कर उस आसन पर बैठकर सूर्य के अस्त होने से पूर्व ही मार सेना को पराजित करते हुए रात्रि के प्रथम प्रहर में अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान तथा द्वितीय प्रहर में दूसरों के जन्म मरण का ज्ञान प्राप्त कर तीसरे प्रहर में प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर हेतु ज्ञान को भली भांति समझ लिया। प्रथम प्रहर में पूर्व जन्म, द्वितीय प्रहर में जन्म मरण का ज्ञान और तृतीय प्रहर में प्रतीत्य समुत्पाद। धम्म प्रचार में उत्साह। प्रातकाल होने से पूर्व ही वे 10 बल, 4 वैशारद्य आदि गुणों से युक्त सर्वज्ञता ज्ञान सम्यक संबोधि प्राप्त कर 7 सप्ताह तक बोधिमंड माने बोधि वृक्ष, जो आप पीछे वृक्ष देख रहे हो बोधि वृक्ष का वृक्ष है, बोधिमंड से उठकर अजपालन्य ग्रोध वृक्ष के नीचे बैठकर उस संबुद्ध धर्म की गंभीरता से समीक्षा करने, उस पर धर्म का प्रचार करने में उनके मन में उपेक्षा भाव प्रकट होने लगे। ये उपेक्षा भाव जानकर 10,000 लोकधातुओं के ब्रह्माओं के अधिपति महाब्रह्मा ने आकर उस धम्म प्रचार प्रसार में उत्साहित होने का निवेदन किया। तब भगवान ने बुद्ध चक्षु से तीनों लोकों को देखा तो वह ज्ञान पिपासु जनता को देखकर उन्होंने महाब्रह्मा का निवेदन स्वीकार कर लिया। अब ऋषिपत्तन मगधाओं में भगवान कैसे पधारे और फिर वहाँ पे भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन का कैसा उपदेश दिया। भगवान ने विचार किया सर्वप्रथम इस धर्म का किसे उपदेश दिया जाए। जब सब में एक संबुद्धत्व हुए तो भगवान ने किसे उपदेश दिया। तब उनके मन में ध्यान में आलार काला में उद्धक राम बुद्ध ध्यान में आए, परंतु वे बुद्ध चक्षु से उनका मरण भाव जानकर एतदनंतर पंचवज्ञीय भिक्षु को अपने प्रति किए गए उपकार समूह का ध्यान कर आसन से उठे एवं काशीपुरी वाराणसी गमन हेतु सन्नद्ध हुए। मार्ग में उपक नामक आजीवक से संवाद हुआ। पंचवज्ञीय भिक्षु को उपदेश फिर क्रमश चारिका करते हुए आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन ऋषिपत्तन मृगदा में पहुंचकर पंचवज्ञीय भिक्षुओं के आवास पर पहुँचे। प्रारंभ में तो वे पंचवज्ञीय भिक्षु भी भगवान की साधना की गंभीरता को न समझ पाए। अंत उनका व्यवहार उपेक्षापूर्ण हुआ, परंतु भगवान द्वारा समझाए जाने पर वे उनके प्रति गंभीर हुए। तब भगवान ने 18 करोड़ ब्रह्माओं सहित अज्ञात कौंडन्य आदि 5 भिक्षुओं को धर्मामृत पान कराते हुए अनुपम धम्मचक्र का प्रवर्तन किया तथा श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन उन सबको अरहत पद में प्रतिष्ठित किया। यश की प्रवज्जा। उस अनुपम धम्मचक्र प्रवर्तन के प्रभाव से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन वे 5 भिक्षु अरहत्व में प्रतिष्ठित हो गए तथा उसी रात्रि में यश के हृदय में संसार के प्रति उत्पन्न होकर घर छोड़कर आते हुए देखकर समीप आने पर आओ यश यो मधुर स्वर से बुलाकर उसी रात्रि में धर्मोपदेश देकर श्रोतापत्ति फल तक उसको पहुंचाकर फिर दूसरे दिन उसे अरहत्व पद पर प्रतिष्ठित कर उसके अन्य 54 यश के कितने साथी थे, मित्र थे 54 साथियों को भी आओ भिक्षु इन वचनों द्वारा दी जाने वाली प्रवज्जा दीक्षा से प्रवजित कर अरहत पद तक पहुंचा दिया। चारिका हेतु आदेश। यो लोक में अरहत प्राप्त 61 तब भगवान बुद्ध के साथ यश के 54 शिष्य माने साथी और फिर भगवान स्वयं पंचवर्गीय भिक्षु, ऐसे पूरे 61 भिक्षु थे। भिक्षुओं के होने पर उस वर्ष भगवान ने वही ऋषिपत्तन मगधा में चातुर्मास व्रत पूर्ण कर माने वर्षावास पूर्ण कर उपोषित प्रवरणा के बाद
उन 60 भिक्षुओं को, भिक्षु आज से तुम लोग जनहित एवं जनसुख के लिए, माने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए लोक में विचरण पैदल चलते चलते चारिका करते हुए धम्मोपदेश करो। यो आदेश देकर धम्म प्रचार हेतु उन्हें चारों दिशाओं भेजकर स्वयं उर्वेला की तरफ ही पुनः चारिका करते हुए चल पड़े। अब भगवान चारिका करते करते कहाँ कहाँ जाते, यह हमें देखने का है। इंद्रसेन जमदाड़े जमगढ़े, अच्छी बात है, सुनो, नमो बुद्धाय, सुखी हो। सारिपुत्र की कथा आप सुनने जा रहे। सारिपुत्र भगवान के शिष्य कौन थे, कैसे थे, भगवान के संपर्क में कैसे आए, फिर अरहंत कैसे और फिर भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक कैसे हुए। मार्ग में उन्होंने कार्पासिक वन प्रदेश में 30 पुरुषों को, जो कि समाज में भद्र वर्ग के युवक लगते थे, धर्मोपदेश किया। उनमें सबसे छोटा युवक भी उस धर्मोपदेश के प्रभाव से श्रोतापन्न हो गया और सबसे बड़ा युवक अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उपदिष्ट धर्म की मीमांसा करते हुए तब तक पहुंच गया। उन 30 जनों को भी यही भिक्षु पद्धति से प्रवजित कर सभी दिशाओं में चारिका करने का आदेश दिया तथा स्वयं आगे उर्वेला के लिए चल दिए। उर्वेला पहुंचकर वह 500 प्रातिहार्य अद्भुत चमत्कार दिखाकर उर्वेला, काश्यप आदि, नदी काश्यप, गया काश्यप, इन तीनों भाइयों वाले 1000 जटिलों को प्रभावित करते हुए उन्हें यही भिक्षु भाव से बौद्ध धम्म में दीक्षित कर गया शीर्ष में प्रतिष्ठित कर आदित्य पर्याय सूत्र की देशना करते हुए उन्हें भी अरहत प्राप्ति कराया। आदित्य पर्याय सूत्र की देशना से वह सभी अरहंत हुए जो 1000 शिष्य थे, गया के, नदी के और उर्वेला कश्यप के। फिर भगवान राजगृह गमन करते हैं। यो उस 1000 संख्या वाले भिक्षु परिवार के साथ बिंबिसार को दिए गए वचन को पूर्ण करूँगा, यह सोचकर राजगृह नगर के पास यष्टि वनोद्यान में जाकर विराजमान हुए। जब राजा बिंबिसार ने सुना कि भगवान राजगृह में पधारे तो वह 1,20,000 ब्राह्मणों के साथ भगवान के दर्शन हेतु आया। देखो, राजा खाली हाथ अकेला नहीं आया, बल्कि राजा 1,20,000 ब्राह्मणों की संख्या के साथ, माने विद्वानों की संख्या के साथ भगवान के दर्शन हेतु आया। उसको भगवान से मधुर धर्मोपदेश सुनने को मिला। उस धर्मोपदेश के प्रभाव से वह उपस्थित 1,10,000 पुरुषों को श्रोतापत्ति फल मिला तथा अवशिष्ट 10,000 भिक्षु पुरुष को त्रिशरण गमन का लाभ प्राप्त कर गए। माने 1,10,000 श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए और 10,000 उपासक त्रिशरण का गमन किए, त्रिशरण को मानने वाले बने, माने त्रिशरण का, त्रिरत्नों को शरण हुए। इसका मतलब हम त्रिशरण गमन कहते। देखो, इस प्रकार जिस तरह भगवान बुद्ध के काल में भगवान की वाणी सुनने के बाद कोई श्रोतापत्ति, कोई सकादागामी, अनागामी, अरहंत बनता था और कोई भगवान की वाणी सुन करके त्रिशरण को गमन करता था, त्रिशरण का शरण लेता था, इसी तरह 10,000 पुरुष त्रिशरण गमन हुए। इसी अवसर पर देवराज इंद्र ने मानवक ब्राह्मण वटु के रूप में आकर भगवान के गुणों की प्रशंसा की। तब भगवान राजगृह नगर में पधारे। राजमहल में जाकर उन्होंने भिक्षा की और राजा द्वारा दिए गए वेणुवन को भिक्षु आवास हेतु स्वीकार किया। वेणुवन को स्वीकार किया भिक्षु के लिए रहने के लिए। इसी अवसर पर सारिपुत्र एवं मोगल्यायन भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हुए। अब यहाँ से सारिपुत्र मोगल्यायन की कथा, प्रवज्जा, शिष्यत्व, अरहत्व इत्यादि प्रारंभ होगा। कथा थोड़ी लंबी है लेकिन अवश्य सुननी चाहिए। आपको ऐसा सुअवसर, सुमंगल अवसर कहाँ नहीं मिलेगा। आपको कथा कहने वाला बहुत सारे होंगे, क्योंकि धम्मपद ये मूल कथा है। ये मूल कथा से ही आपको दूसरे कथा सुनाएंगे। जैसे कि एक समंदर होता है, समंदर का कोई एक चुल्लू भर पानी पी ले तो समंदर को कोई कुछ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसका पानी भी नहीं कम होता। इसी तरह एक मूल अट्टा कथा एक महासमंदर जैसी है, और इसी के आधार पर हम कथा कहते हैं। किसी दूसरों को कथा कहने के लिए हम इसी का ही संदर्भ लेते।
इसीलिए आपको मैं मूल कथा पढ़ा रहा हूँ, या माने आपको अंडरस्टैंड करना है, मुझे सिर्फ रीडिंग करना है, आपको सिर्फ उसे अंडरस्टैंड करना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यदि आपको नहीं भी समझे तो आपको आधे से शुरू करना चाहिए, आधे से आपको सुनना चाहिए, फिर मध्य तक, मध्य से फिर अंत तक आपको सुनना चाहिए। नहीं तो आपको आप डायरेक्ट बीच में से सुनोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी समझने में। सारिपुत्र एवं महामौगल्यायन की प्रवज्जा। देखो प्रवज्जा शुरू हुई, उस प्रसंग की अनुपूर्वी कथा इस प्रकार है। उपतिष्य एवं कोलित का जन्म। सारिपुत्र का नाम था, पूर्व जन्म का उपतिष्य था, और मोगल्यायन का कोलित था। ध्यान में रखो, बाद में आपको जमलिंग नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। उपतिष्य एवं कोलित का जन्म। भगवान बुद्ध का जब अवतार माने जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पूर्व राजगुरु नगर के पास उपतिष्य ग्राम एवं कोलित ग्राम नाम से 2 ग्राम बसे हुए थे। उनमें उपतिष्य ग्राम की सारी नामक ब्राह्मणी ने जिस दिन गर्भ धारण किया, उसी दिन कोलित ग्राम की मोगली नामक ब्राह्मणी ने भी गर्भ धारण किया। अच्छे ध्यान से सुनिए कथा, क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग है, क्योंकि भगवान बुद्ध का विद्वान वर्ग ही भिक्षु वर्ग था, और यह सारिपुत्र महामौगल्यायन ब्राह्मण थे, और भगवान बुद्ध के राइट एंड लेफ्ट हैंड थे सारिपुत्र महामौगल्यायन, और अग्रश्रावक भी थे, सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भी थे। भगवान बुद्ध के सबसे श्रेष्ठ शिष्य कौन थे, आपको ये यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो आपको यही नाम लेना चाहिए, सारिपुत्र महामौगल्यायन। क्योंकि भगवान बुद्ध भी कहते हैं भिक्षु हो, आपके लिए यदि आदर्शवत कोई भिक्षु हो तो सारिपुत्र महामौगल्यायन। उन दिनों ही कुलों में 7 पीढ़ियों में परस्पर गाढ़ मैत्री थी। सारिपुत्र और महामौगल्यायन माने उपतिष्य और कोलित की 7 जन्मों से अच्छी मैत्री थी। आपको कोई परिभाषा न समझ आए, कोई व्याख्या न समझ आए तो सिर्फ आपको सुनना है, क्योंकि इस रीडिंग करते समय देव, देवलोक, पुनर्जन्म, पुनर्भव इत्यादि शब्द आएंगे, आपको चुभेंगे, आपको पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन आपके लिए सुनना बेहतर होगा, क्योंकि सुनने से भी एक प्रकार से आपको जितना लाभ हो सकता है हो सकेगा। और इतना ही काफ़ी है कि आपको धर्म में प्रतिष्ठित हो, आप त्रिशरणागमन कर सके। उन दिनों ही कुलों में 7 पीढ़ियों में परस्पर गाढ़ मैत्री थी। यह संयोग की बात थी कि उन दोनों ब्राह्मणियों को एक ही दिन गर्भ ठहरा। उन दोनों ने 10 मास बीतने पर पुत्र पैदा किए। दोनों का जन्मदिन एक ही, बर्थडे। नामकरण संस्करण के दिन सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम उपतिष्य ग्राम के ज्येष्ठ कुल का पुत्र होने के कारण उपतिष्य नाम रखा गया, एवं दूसरे का कोलित ग्राम के ज्येष्ठ कुल का पुत्र होने के कारण कोलित नाम रखा गया। देखो, ग्राम से ही, गांव से ही नाम रखा गया। वे दोनों ही आयु पाते पाते सभी शिल्पों के पूर्ण ज्ञाता हो गए। वह उपतिष्य को क्रीड़ा हेतु नदी या उद्यान में जाने के लिए 500 सुवर्ण की पालकियाँ थी, और कोलित के क्रीड़ा हेतु जाने के लिए उत्तम घोड़ों से युक्त 500 रथ थे। उन दोनों के साथियों का समूह 500 का था। उनके पास 500 का जत्था था। राजगृह में उस समय प्रतिवर्ष गिरि समज्ज नाम से एक मेला लगता था। उसमें उन दोनों का एक ही स्थान पर मेला देखने के लिए मंच बनता था। दोनों ही एकत्र बैठकर हंसने की बात पर हंसते थे, व्यग्रता के अवसर पर व्यग्र होते थे, दान के अवसर पर यथोचित दान देते थे। इसी तरह एक बार मेला देखते हुए कर्म परिपाक वश पहले की तरह वे न हंसने के बात पर हंसते थे, न व्यग्रता के अवसर पर व्यग्र हो रहे थे, न दान के अवसर पर दान दे रहे थे। अपितु दोनों युवक ये सोच रहे थे, इस मेले में देखने योग्य क्या है। ये सभी 100 वर्ष आते आते अज्ञात स्थिति में पहुंच जाएंगे। हमें तो इनसे छुटकारा मोक्ष धर्म पाने का प्रयास करना चाहिए। यो सोचते हुए ही वे दोनों मौन बैठे थे। तब कोलित ने उपतिष्य से पूछा, सौम्य उपतिष्य, तुम आज अन्य दिनों की तरह हष्ट-प्रहष्ट नहीं दिखाई दे रहे हो। इस समय कुछ अन्य मनस्क लग रहे हो।
क्या सोच रहे हो? सौम्य कोलित, मैं मेलो माने एक मार्केट प्लेस या जो हम उसे ये कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मेला माने मार्केट प्लेस लाइक प्रोजोन या कुछ ऐसा खेल कूद का एक ठिकान। सौम्य कोलित, इन मेलों के देखने में क्या सार है? यह सब निरर्थक तो लगता है। इससे तो अच्छा है कि हम लोग इस संसार से अपनी मुक्ति का उपाय खोजने का प्रयास करें। यही बैठे बैठे सोच रहा हूँ। परंतु मित्र, तुम भी तो चुप बैठे हो, तुम क्या सोच रहे हो? कोलित ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही सोच रहा हूँ। तब उसके भी अपने अनुकूल विचार पाकर उपतिष्य ने कहा, हम दोनों का चिंतन उचित ही है, परंतु इस मोक्ष धर्म की प्राप्ति के लिए हमें एक प्रवज्जा सन्यासी दीक्षा लेनी होगी। किसके पास हम यह प्रवज्जा ले? संजय से प्रवज्जा दीक्षा हुई। उस समय एक संजय नामक परिव्राजक राजगृह में विशाल परिव्राजक परिषद के साथ रहता था। वे दोनों उन्हीं से प्रवज्जा दीक्षा लेंगे। यह सोचकर अपने साथ आए 500 साथियों को, आप लोग ये पालकियाँ और घोड़े लेकर पुनः घर लौट जाओ कहकर वे एक रथ एवं एक पालकी में बैठकर संजय के आश्रम में पहुँच गए। उनके द्वारा प्रवज्जा लेने के बाद उस आश्रम को जनता से अधिक लाभ एवं यश मिलने लगा। उन दोनों ने कुछ ही समय में संजय परिव्राजक द्वारा बताए सिद्धांतों को हृदयगम कर लिया। फिर आग्रह कर पूछने लगे, आचार्य, आपके पास हमें बताने के लिए इतने ही सिद्धांत है कि कुछ और भी है? आचार्य ने कहा, बस मेरे पास तो तुम्हें बताने के लिए इतने ही सिद्धांत है। परस्पर मंत्रणा। यह सुनकर उन दोनों ने विचार किया, तब तो हम लोगों का इस आचार्य के पास रहना निरर्थक है। हम जिस मोक्ष धर्म की गवेषणा में निकले हैं वह इन आचार्य से मिलना कठिन है, परंतु यह जम्बूद्वीप तो बहुत विशाल है। इसके ग्राम निगम एवं राजधानियों में घूमते हुए निश्चय ही कहीं न कहीं तो ऐसी मोक्ष धर्मोपदेशक आचार्य को हम लोग पा ही लेंगे। उस समय से वे दोनों जहाँ भी किसी विशिष्ट विद्वान के विषय में सुनते थे उसके पास जाकर साक्षात संवाद करते थे, परंतु उन दोनों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का वे आचार्य जिनको उत्तर न दे पाते थे, इसके विपरीत वे ही उस प्रश्न का स्वयं उत्तर देते थे। अंत में समग्र जम्बूद्वीप में खोजकर न मिलने पर हार थक कर पुनः अपने स्थान राजगृह में आकर दोनों में परस्पर मंत्रणा की कि हम में जिसको पहले अमृत पद की प्राप्ति हो वह इसकी सूचना दूसरे को अवश्य देगा। देखो, सारिपुत्र महामौगल्य ने उपतिष्य कोलित ने यह संकल्प किया, हम दोनों भाइयों में से जिसे पहले सद्धम्म मिलेगा, अच्छी वाणी सुनने मिलेगी, वह दूसरे को बताएगा। जिस तरह दो मित्र थे, एक को सोना मिला तो वो कहेगा, सोना माने अमृत रूपी कुछ धम्मोपदेश मिला, तो वो कहेगा कि मुझे यह धम्म मिला, आप भी इसे ले ले, आप भी धम्मामृत उसे रस प्राण करें, या माने धम्म का अमृत पी लीजिए, धम्म का रसा स्वाद कीजिए। इसी तरह सारिपुत्र और महामौगल्य दोनों ने संकल्प किया कि जिससे पहले सद्धम्म मिलेगा वह एक दूसरे को बताएगा। अब कौन बताता है यह सुनिए। उपतिष्य का अश्वजित से संवाद। वे दोनों यो मंत्रणा कर अपनी अपनी साधना में लग गए। इसी समय शास्ता उपर्युक्त क्रम से चारिका करते हुए राजगुरु पधारे। वह वे राजा द्वारा प्रदत्त वेणुवन को स्वीकार कर उसी में साधनाएं तो विराजमान थे। उस समय भिक्षु जनहित एवं जनसुख को दृष्टि में रखते हुए तुम लोग चारिका करते हुए लोग में धम्मोपदेश करो। इस आदेश द्वारा रत्नत्रय के गुणों के प्रकाश में लगाए गए उन 61 अरहत भिक्षु में से पंचवज्ञियों के मध्य का अश्वजित नामक भिक्षु चारिका से लौटकर राजगृह में आया। वह किसी दिन प्रात ही पात्र एवं चिवर लेकर राजगृह में भिक्षाचार्य तो प्रविष्ट हुआ। उसी समय उपतिष्य परिव्राजक भी प्रात ही भिक्षाचर्या कर अपने परिव्राजक आराम में लौट रहे थे कि स्थविर अश्वजित को देखकर विचार करने लगे, मैंने ऐसा दिव्य प्रभावशाली परिव्राजक पहले कभी नहीं देखा था।
लोक में जो ज्ञानी है या ज्ञान मार्गारूढ़ है, उन्हीं में से यह भी एक है। लोक में जो ज्ञानी है या ज्ञान मार्गारूढ़ है, उन्हीं में से यह एक ज्ञात होते। तो क्यों न मैं इस भिक्षु के पास चलकर इसकी वास्तविकता पूछूं। आयुष्मान, आप कौन हैं? किस धर्म को लेकर आप प्रवचित हुए हैं? आपका शास्त्र कौन है? आपका गुरु कौन है? आप किस मत को मानने वाले हैं? परंतु उस उपतिष्य के ध्यान में आया कि यह समय इस भिक्षु से कुछ प्रश्न पूछने का नहीं है, कारण कि ये इस समय पिंडपात माने भिक्षाचर्या के लिए विचरण कर रहे हैं। तो मैं इनके पीछे पीछे चलूँ। प्रयोजन सिद्धि के लिए कुछ दूर तो चलना ही चाहिए। यो वह स्थवीर को आगे चलकर भिक्षा ग्रहण किया हुआ देखकर, किसी उचित स्थान पर बैठने की इच्छा देखकर अपना परिव्राजक पीठ आसन स्थवीर को बैठने के लिए दिया। भोजन कर चुकने के बाद उनको पीने के लिए अपने कमंडलू से जल दिया। यो आचार्य के प्रति सेवा कार्य पूर्ण कर भोजन कृत्य के बाद स्थवीर के साथ मधुर संवाद आरंभ किया और कहा, आयुष्मान, आपकी सभी इंद्रियां प्रसन्न निर्दृष्ट दिखाई देती है। आपकी सभी इंद्रियां प्रसन्न है। आपकी शरीर शोभा भी मनोहर है। आप किस संप्रदाय में प्रवचित है? आपका शास्त्र गुरु कौन है? आप किस मत को मानने वाले हैं? यह पूछे जाने पर स्थवीर ने विचार किया, ये परिव्राजक तो बौद्ध मत के विरोधी है। अंत इसके सम्मुख बौद्ध सिद्धांतों की गंभीरता प्रकट नहीं करनी चाहिए। अंत अश्वजी स्थवीर ने अपने को बौद्ध शासन में नया भिक्षु बताते हुए कहा, आयुष्मान, मैं तो अभी इस बौद्ध शासन में कुछ समय पूर्व ही प्रवचित हुआ हूँ, इसलिए उनके धर्म विनय के विषय में अधिक नहीं जानता। अंत में इस विषय में अधिक विस्तार से नहीं बता पाऊँगा। उपतिष्य ने कहा, मेरा नाम उपतिष्य है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या अधिक उस विषय में जो भी कुछ आपको मालूम है वो बताइएगा। उसे मैं शतगुण या सहस्त्रगुण करके समझ लूँगा। यह मुझ पर छोड़िए। कहते हुए पुनः यही भाव गाथा के द्वारा दोहराया, आप अपने गुरु के सिद्धांतों के विषय में कम या अधिक कुछ तो कहिए। मुझे उनका सिद्धांत मात्र बता दीजिए। मुझे तो उसके सुनने से प्रयोजन है, अधिक व्याख्यान की मुझे भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहे जाने पर अश्वजी स्थवीर ने भगवान द्वारा प्रोक्त जो धर्म हेतु से उत्पन्न यह गाथा कही। परिव्राजक उपतिष्य गाथा के प्रथम 2 पद सुनते ही उन्हें स्वपद्य व्याख्यान द्वारा सहस्त्रगुणी समझकर तत्काल श्रोतापत्य फल में प्रतिष्ठित हो गया। आगे के गाथा के 2 पदों का गूढ़ार्थ श्रोतापन्न काल में समझ लिया, परंतु वह श्रोतापन्न होकर भी उस गाथा से आगे कुछ न समझ पाया। तब उसने सोचा, अवश्य इनमें कोई कारण विशेष होगा, और स्थवीर से निवेदन किया, भंते, इस धम्मदेशना को आगे न बढ़ाइएगा। इतना ही बहुत है। बस यह बता दीजिए कि हमारे गुरु कहाँ वास करते हैं। आयुष्मान, वेणुवन में वास करते हैं। तो आप अपने विहार में चले। मेरा एक साथी है। हम दोनों में यह निश्चय हुआ है कि हम दोनों में से जिसे भी अमृत पद का अधिगत हो जाएगा उसे वह दूसरे को अवश्य बताएगा। अंत में अपनी बात पूर्ण कर उस साथी को साथ लेकर अपने शास्त्र के दर्शन करने हेतु आपके पीछे ही पीछे आ रहा हूँ। यो स्थवीर के चरणों में पंचांग दंडवत प्रणाम कर 3 बार प्रदक्षिणा कर स्थवीर से आज्ञा लेकर उपतिष्य अपने परिव्राजक आराम की ओर चल दिए। कोलित को भी अमृत प्राप्ति। कोलित माने उपतिष्य का साथी, कोलित माने मोगलैन, उन्हें भी धम्मामृत की प्राप्ति होती है। तब कोलित परिव्राजक उपतिष्य परिव्राजक को दूर से ही आता हुआ देखकर सोचने लगे, आज मेरे इस साथी के मुख की कांति अन्य दिनों की तरह साधारण नहीं है। अंत निश्चय ही उसने अमृत की प्राप्ति कर ली होगी। यो आते ही कोलित ने उससे अमृत के विषय में पूछा। उपतिष्य ने अमृत प्राप्ति की बात स्वीकार कर ली और कोलित को अश्वजी स्थवीर की कही हुई वह सब वार्ता सुनाई। गाथा सुनते ही कोलित भी श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो गया। उसने तत्काल उपतिष्य से पूछा, हमारे गुरु कहाँ रहते हैं?
सौम्य इसी राजगृह के वेणुवन में ऐसा आचार्य अश्वजित स्थविर ने बताया है। तो सौम्य चलो शास्ता के दर्शन करने चला जाए। सारिपुत्र स्थविर नाम का यह परिव्राजक सदा से आचार्य के प्रति श्रद्धालु रहा है। अंत उसने अपने साथी कोलित से कहा, सौम्य हमने तो अमृत पा लिया, यदि हम अपने आचार्य संजय को भी यह बात बता दे, उन्हें भी गुरु के दर्शन हेतु चलना हो तो चले। यदि समझदार होंगे तो स्वयं समझ जाएंगे, अन्यथा हमारी बात पर विश्वास करके भी चल सकते हैं तथा भगवान बुद्ध का धम्मोपदेश सुनकर मार्ग फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तब ये दोनों ही परिव्राजक संजय परिव्राजक के पास गए। पहला अमृत सारिपुत्र जी को मिला, उन्होंने महामोगल्लायन जी को बताया। दोनों भी श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हुए और फिर भगवान के पास प्रथम तो अपने पूर्व गुरु जो संजय था, संजय के पास गए। उन्हें भी ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन संजय नहीं माना। आगे देखेंगे। फिर भगवान के पास गए, फिर भगवान के पास कैसे शिष्यत्व धारण किया और फिर अरहंत कैसे हुए, ये भी हम आगे देखेंगे। संजय से भगवत दर्शन का आग्रह। संजय ने उनको देखते ही पूछा, शिष्यों क्या तुम लोगों ने कोई अमृत धर्मोपदेश और अमृत मार्गोपदेश गुरु पा लिया है? हाँ आचार्य, पा लिया है। भगवान बुद्ध इस लोक में अवतरित माने जन्म लिए हैं। आप लोग तुच्छ के पीछे घूम रहे हो, आओ शास्त्रा की शरण में चले। संजय बोला, आयुष्य मानो तुम लोग जाओ, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। क्या कारण है? मैं आज तक उच्च कुल के लोगों महाजनों का आचार्य बनकर लोक में पूजित हुआ हूँ। अब इस अवस्था में किसी का अंत्यवासी शिष्य बनना वैसा ही होगा जैसे किसी जल से भरे घट को उदंचन खाली कर दिया जाए। मैं अब किसी का शिष्य बनकर जीवन यापन नहीं कर पा सकता। आचार्य आप ऐसा न करें, हमारा साथ दे। नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। आचार्य आप लोक में भगवान बुद्ध के जन्म होते ही अभिजात्य कुल के लोग गंधमाला आदि हाथों में लेकर उनकी पूजा के निमित्त जाते। हम भी वही जा रहे। हमारे बिना आप क्या करेंगे? तात ये बताओ कि इस संसार में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान? आचार्य मूर्ख ही अधिक है। तो तात बुद्धिमान पंडित लोग भले ही श्रमण गौतम से धर्मोपदेश सुने, मूर्ख तो हमारे पास ही आएंगे। हमारा उन्हीं के सहारे से जीवन यापन हो जाएगा। अंत आप लोग जाइए, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। यह सुनकर वे दोनों पतिशेव कोलित यह कहते हुए चल दिए कि आचार्य अब अपनी बात आप जाने, हम दोनों तो जा रहे हैं। उन दोनों के जाते ही संजय परिव्राजक की परिषद में फूट पड़ गई। उस समय उसका परिव्राजकाराम शून्य हो गया। उस संजय परिव्राजक का भी अपने परिव्राजकाराम को इस तरह शून्य देखकर मुख से उष्ण रक्त फेंकते हुए संजय ने मुख से उष्ण रक्त फेंकते हुए तत्काल देहावसान हो गया। देखो, भगवान के संपर्क में नहीं आया संजय, तो मुख से उष्ण रक्त फेंका और फिर मर गया, देहावसान हो गया। उधर उपतिष्य एवं कोलित सारिपुत्र महामोगल्लायन जो भगवान बुद्ध के ज्येष्ठ शिष्य थे, अग्रश्रावक थे, गणेश दुशिंग एवं देवीदास सावले, अच्छी बात है, सुनो। भगवान की यह कथा आपको निश्चित ही लाभान्वित कर सकती है। उधर उपतिष्य एवं कोलित के साथ 500 परिव्राजक के चले जाने पर संजय के अवशिष्ट 250 परिव्राजक भी स्पष्ट प्रकट होकर अपने शिष्यों को साथ लेकर वेणुवन की तरफ चल दिए। उपतिष्य एवं कोलित को शास्त्रा द्वारा प्रवज्जा। उधर उस समय शास्त्रा धर्म परिषद में विराजमान रहते हुए धर्मोपदेश कर रहे थे कि उन्होंने उपतिष्य एवं कोलित को आते हुए दूर से देखकर भिक्षुओं को कहा, भिक्षु आने वाले ये दोनों साथी उपतिष्य एवं कोलित अब मेरे प्रधान तथा ज्येष्ठ शिष्य श्रेष्ठ शिष्य बनेंगे। संजय को छोड़ा। जैसे ही भगवान बुद्ध के पास जाने लगे, भगवान धम्मोपदेश कर रहे थे, दोनों को देखा आते समय और फिर देखते ही अपना उपदेश थमा करके बोले
कि भिक्षु आने वाले ये दोनों साथी उपतिशय एवं कुलित अब मेरे प्रधान तथा ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्य बनेंगे। भगवान के यह कहते ही कहते वे दोनों वहाँ आ पहुँचे। पहुँचकर भगवान को प्रणाम कर एक और बैठकर उन दोनों ने भगवान से निवेदन किया, अच्छा हो बनते कि हम दोनों आपसे प्रवजय उपसंपदा प्राप्त कर सके। भगवान ने कहा, आओ भिक्षु, मेरा धर्म तो स्वाख्यात है, इसके अनुसार आचरण करते हुए धर्म साधना कर अपने समग्र दुखों का भली भांति अंत कर सकते हो। उसी समय वे उपसंपन्न भिक्षु भगवान के रुद्धिमय प्रभाव से प्राप्त पात्र एवं चिवर धारण कर 60 वर्ष के स्थविर वृद्ध भिक्षु की तरह रहने लगे। 60 वर्ष के स्थविर वृद्ध भिक्षु की तरह लगने लगे। वैसे तो सारिपुत्र महामोगल्लायन बुद्ध से बड़े थे माने उम्र के हिसाब से, क्योंकि प्रथम उनका जन्म हुआ था, क्योंकि दोनों का जन्म भी सरी के दिन हुआ था, जन्मदिन भी उनका एक ही दिन था और बुद्ध से वह उम्र से बड़े भी थे। दोनों अग्रश्रावकों को अरहत प्राप्ति उन्हें कैसी हुई? भगवान ने यह कार्य संपन्न कर नव संपन्न भिक्षुओं की हित कामना से धम्मदेशना को आगे बढ़ाया। उस धम्मोपदेश के प्रभाव से 2 अग्रश्रावकों के अतिरिक्त उस धर्मसभा में बैठे सभी श्रोता भिक्षु अरहतों को प्राप्त हो गए, परंतु वे दोनों भिक्षु तत्काल अरहंत को प्राप्त नहीं कर सके। उसमें कारण यह था कि श्रावक पारमिता ज्ञान अत्यधिक विस्तृत होने से उसकी साधना प्राप्ति में विलंबन लगता ही है। आयुष्मान महामोगल्लायन प्रवज्जा प्राप्ति से 7वें दिन मगध राज्य के कल्लवाल ग्राम में वास कर साधना करते समय थिनमिद्ध आलस्य पर विजय प्राप्त करते हुए शास्त्रा द्वारा बताए मार्ग से उत्साह संपन्न होकर अपने थिनमिद्ध माने आलस्य को पूर्णत विनष्ट करते हुए एवं तथागत द्वारा उपदिष्ट मार्ग से साधना कर ऊपर के सकृदागामी आदि तीनों मार्गों के कृत्य को संपन्न कर अंत में श्रावक पारमिता ज्ञान की अंतिम सीमा तक पहुँच गए। उधर आयुष्मान सारिपुत्र भी प्रवजा प्राप्ति के दिन से आधा मास बीतने पर, आधा मास माने कितने दिन होते? सचिन सरकटे, बुद्धिराज महाले मधाड़े, अच्छी बातें सुनिए। सारिपुत्र ने 15 दिन के बाद अरहंत प्राप्ति की, माने 15वें दिन अरहंत प्राप्ति की, और फिर मोगल्लायन ने 7वें दिन अरहंत प्राप्ति की। उधर आयुष्मान सारिपुत्र भी प्रवज्जा प्राप्ति के दिन से आधा मास बीतने पर, माने 15 दिन बीतने पर शास्त्रा के साथ उसी राजगृह नगर में सुकरक्षत लेन विहार में जब भगवान सारिपुत्र के भागिनी दीर्घन परिव्राजक को वेदना परिग्रह सूत्र का उपदेश कर रहे थे। भगवान बुद्ध सारिपुत्र के भागनीय को दीर्घनक परिव्राजक को वेदना परिग्रह सूत्र का उपदेश कर रहे थे। उस सूत्र से वैसे ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसे किसी दूसरे की थाली में पड़े हुए अतिरिक्त भात से अपनी भूख मिटा ली जाए। आप समझ रहे इस वाक्य को कितना अच्छा है? जब भगवान सारिपुत्र के भागिनीय दीर्घनक परिव्राजक को वेदना परिग्रह सूत्र का उपदेश कर रहे थे, उस सूत्र से वैसे ही ज्ञान प्राप्त कर लिया सारिपुत्र जी ने जैसे किसी दूसरे की थाली में पड़े हुए अतिरिक्त भात चावल से अपनी भूख मिटा ली जाए, और वे भी श्रावक पारमिता ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँच गए। आप समझ गए होंगे। सारिपुत्र को विलंब से ज्ञान प्राप्ति विषयक प्रश्न का समाधान। यह प्रश्न उठ सकता है कि सारिपुत्र तो महाप्राज्ञ थे, महाप्रज्ञावान थे, फिर भी उन्हें महामोगल्लायन की अपेक्षा श्रावक पारमिता ज्ञान की पूर्ति में महामोगल्लायन से 7 दिन माने विलंब क्यों हुआ? उसका उत्तर है परिकर्म तैयारी की महत्ता के कारण। जैसे साधारण दिनहीन पुरुष कहीं जाना चाहता है, जैसे साधारण हीन दिन दरिद्र पुरुष कहीं जाना चाहता हो तो वह शीघ्र कुछ क्षणों में ही तैयार होकर वहाँ के लिए चल देता है, परंतु किसी राजा को किसी कार्य विशेष से छोटी यात्रा भी करनी हो तो
उसके लिए हाथी घोड़े अंगरक्षक सेना को पहले तैयार करना पड़ता है, तब वो राजा यात्रा प्रारंभ करता है। इसी तरह इस प्रसंग में भी समझना चाहिए। सारिपुत्र को अग्रश्रावक पद देने में भगवान का कोई पक्षपात नहीं। जब भगवान उपदेश कर रहे थे, सारिपुत्र महामोगलैन आ रहे थे, तो इन्हें दोनों को देखकर ही भगवान ने इन्हें ज्येष्ठ पद पर बिठाया था, अग्रश्रावक बनाया था। तो फिर जो वहाँ पे भिक्षु थे, भिक्षु संघ था, तो भिक्षु संघ पूछने लगा कि हम तो पहले से आपकी शिष्य और ये तो अभी आए, इनको क्यों अग्र शिष्यत्व दिया, इनको क्यों अग्र महाश्रावक बनाया। तो इसी कारण से भिक्षु संघ में एक विवाद खड़ा हुआ, माने थोड़ा सा वाद खड़ा हुआ। तो भगवान ने उसे कैसा शमन किया, शांत कैसा किया, हम आगे देखेंगे। उसी दिन शास्ता ने जब सूर्य की छाया बढ़ रही थी, तीसरे प्रहर के समय वेणुवन में सभी भिक्षुओं को एकत्र कर इन दोनों स्थविरों को संघ में प्रधान शिष्यों अग्रश्रावकों का पद देकर प्रातिमोक्ष का पाठ कराया। इस अवसर पर सारिपुत्र महामोगलैन को संघ में अग्रश्रावक बनाने से कुछ स्थविर भिक्षु भगवान पर यह आरोप करने लगे, भगवान तो भिक्षुओं का मुँह देखकर संघ में पद बांटते। यदि संघ में किसी को अग्रश्रावक पद देना ही था तो संघ में सर्वप्रथम प्रवजित पंचवर्गीय भिक्षुओं में से किसी को देना चाहिए था। यदि उन्हें न देना था तो यश स्थविर आदि 55 भिक्षुओं में से किसी को देना था। उन्हें भी न देते तो 30 भद्रवर्गीयों में से किसी को देना चाहिए था। उन्हें भी नहीं देना था तो उर्वेल कश्यप आदि 3 भाइयों में से किसी को देना चाहिए था। पूर्व के इतने ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्थविरों की उपेक्षा करते हुए सबके बाद में प्रवजित हुए इन दोनों भिक्षुओं को संघ में अग्रश्रावक का पद देते हुए मुख देकर पद देने जैसा ही कार्य भगवान ने किया। भगवान ने पूछा, क्या कह रहे हो भिक्षु? भिक्षुओं ने समग्र कथा सुना दी। भगवान पर भिक्षुओं ने आरोप किया, फिर भगवान उस आरोप का कैसा खंडन करते हैं। तब भगवान ने कहा, भिक्षु, मैंने किसी का मुँह देखकर उसके पक्षपात से किसी को पद दिया है, ऐसा नहीं। यह तो उनके प्रारब्ध कर्म का ही उन्हें वर्तमान में फल प्राप्त हुआ है। अच्छी बात है विलास अजगर, अच्छी बात है। यह सारिपुत्र महामोगलैन की कथा है, सुनिए, आपको निश्चित ही प्रेरणा देने वाली यह कथा साबित होगी। अज्ञात कौंडन्य ने अपने पूर्व किसी कर्म जन्म में खेत में धान होने पर 9 बार श्रेष्ठ शिष्यदान करते हुए सर्वप्रथम प्रधान बुद्ध शिष्य बनने की कामना नहीं की थी, अपितु इस श्रेष्ठ धर्म अरहतों को सर्वप्रथम प्राप्त करने की कामना की थी। वह उसे मिल गया। भिक्षुओं ने पूछा, भंते यह कब हुआ? भगवान ने कहा, भिक्षु, यह सब सुनना चाहते हो? हाँ भंते, तो सुनो, कहकर भगवान ने अज्ञात कौंडन्य के पूर्व जन्म का वृत्त यो सुनाया। अज्ञात कौंडन्य का पूर्व जन्म। भिक्षु, आज से 91 कल्प पूर्व भगवान विपश्य बुद्धलोक में अवतरित जन्म लिए थे। उसी समय महाकाल एवं चूलकाल नामक 2 कौटुंबिक भाई विशाल धन्य क्षेत्र के स्वामी थे। वे उसी खेत में धान की खेती किया करते थे। तब किसी दिन चूलकाल अपने धान के खेत में गया। वहाँ उसने धान की बाली तोड़कर उसमें एक दाना निकालकर उसके बीच में से लंबे 2 भाग किए। उसको चखने पर उसको वह धान बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसने उसी समय संकल्प किया कि इस खेत के धान के बीजों को फाड़कर उनके बीज का गुदा भगवान बुद्ध को अन्नदान के रूप में दूंगा। यह संकल्प कर घर में भाई के पास आकर बोला, भाई जी, धान को बीज से फाड़कर उसके गूदे को दूध में पकाकर उसे बुद्धों के भोजन के अनुरूप बनाकर भगवान को उनका भोजन कराया जाए। बड़े भाई ने कहा, तात, क्या कह रहे हो? जो धान को फाड़कर उसके बीज का गुदा निकालकर खाते हुए हमने तो किसी को नहीं देखा है, न आगे भी कोई खिला पाएगा। क्यों व्यर्थ की इस तरह से कार्य से धान का भी नाश करना चाहते हो? फिर भी उस छोटे भाई के आग्रह करते ही रहने पर अंत में बड़े भाई ने उस क्षेत्र समूह को 2 भागों में बांटकर एक भाग छोटे भाई को सौंप दिया और कहा,
इसमें जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। वह ठीक है कहकर खेत का विभाजन कर अपने खेत में बहुत से श्रमिकों को लगाकर उनसे धान के बीजों को बीज से फड़वाकर उन्हें बिना जल मिलाए शुद्ध दूध में पकाकर उसमें घी, शहद तथा शक्कर मिलाकर बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान देकर भोजन के बाद उसने भगवान से प्रार्थना की, बनते मेरे आज के इस दान के प्रभाव से आपके श्रेष्ठ धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम मुझे ही हो। शास्ता ने वैसा ही उसको आशीर्वचन दिया। जो अन्यासी कौंडन्य था, अन्यासी कौंडन्य भगवान बुद्ध से इतना प्रभावित हुआ और फिर भगवान बुद्ध को याचना करने लगा कि भगवान, मैंने जो आपको यह भोजन दान दिया, इसके प्रताप से, प्रभाव से मुझे आपके जो नेक्स्ट बुद्धा होंगे उनके शासन में मुझे प्रथमतः अरहत माने धर्म लाभ हो। वह चूलपाल पुनः अपने खेत पर गया। वहाँ उसने देखा कि उसका खेत धान की बालियों से पुनः लहरा रहा है। इससे उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, यह तो मुझे बहुत लाभ हुआ। फिर उसने कटाई के समय कटाई के नाम पर तथा ग्रामवासियों की तरह नए धान के दान के समय नए धान के नाम पर, धान की लावनी के समय लावनी के नाम पर, गट्टर बांधने के समय गट्टर बांधने के नाम पर, समूह के एकत्र करने के समय समूह के एकत्र करने के नाम पर, धान के पृथक्करण के नाम पर एवं उस धान को घर में लाते समय घर में लाने के नाम पर तथा क्रय धान को कोठों में भरने के समय कोठों में भरने के नाम पर, इस तरह एक ही धान से उसने 9 बार भगवान को अग्रदान किया। इतनी कठोरता से पालन किया हुआ धर्म उस पुरुष की रक्षा करता ये, जैसे कि भगवान ने कहा है, धर्म के आचरण करने वाले की वह आचरित धर्म रक्षा करता है। इस तरह भली प्रकार से आचरित धर्म सुख ही प्रदान करता है। इस भली प्रकार से आचरण किए गए धर्म का यही महात्म्य है कि ऐसे धम्मचारी की कभी दुर्गति नहीं होती। अच्छी बात है, अन्ना साहब चित्तेकर जी भी ज्वाइन हुए। अन्ना साहब चित्तेकर, सुखी हो, मंगल हो। हम सारिपुत्र महामौगलयान की कथा पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार सारिपुत्र महामौगलयान को अग्रलाभ हुआ, इसी तरह हमें भी शासन में कुछ ना कुछ लाभ हो, इसीलिए हम यह धम्म कथा कर रहे हैं। मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, आपको सिर्फ समझना है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, जो अच्छी तरह धर्म के आचरण करने वाले की वह आचरित धम्म रक्षा करता ही है। इस तरह भली प्रकार से आचरित धर्म सुख ही प्रदान करता है। इस भली प्रकार से शुद्ध आचरण किए गए धर्म का यही महात्म्य है कि ऐसे धम्मचारी की, ऐसे सदाचारी की कभी दुर्गति नहीं होती। यह थेर गाथा में पृष्ठ 290। इस तरह इस चूलपाल ने भगवान विपश्ची बुद्ध के समय इस श्रेष्ठ धर्म को सर्वप्रथम प्राप्त करने का संकल्प कर शैष्य का बार अग्रदान प्राप्त किया। इसी तरह इसने 1 लाख कल्प पूर्व हंसवती नगर में भगवान पद्मोत्तर बुद्ध के समय में भी सप्ताह पर्यंत महादान भोजन देकर उन भगवान के श्री चरणों में नत होकर अग्रधर्म को सर्वप्रथम प्राप्त करने की प्रार्थना की। अंत इसके द्वारा मांगा गया ही मैंने इसको दिया है। भिक्षु, मैंने कोई मुँह देखा पक्षपात नहीं किया है। यश कुलपुत्र आदि 55 भिक्षुओं के कुशल कर्म क्या थे, उनके पूर्वजन्म की कथा। भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, तो भंते यश कुलपुत्र आदि 55 भिक्षुओं ने क्या कुशल कर्म किया है। भगवान ने बताया, ये भी एक बुद्ध के पास अरहत की प्रार्थना करते हुए बहुत से पुण्य कर्म कर अन्य समय में, जबकि बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, साथी बनकर अनाथ एवं मृत शरीरों को देखभाल करते हुए विचरण करते थे। वे एक दिन किसी गर्भवती स्त्री को मृत देखकर उसे जलाएंगे ऐसा सोचकर स्मशान ले गए। उनमें से 5 आदमियों को यह कहकर कि तुम इसे जला देना, ग्राम में लौट हो गए। वहाँ यश नाम की युवक ने जो ही उस मृत के शरीर को भालों से नोच क्रोच कर जलाया,
त्यों ही उसके चित्त में उसी शरीर के माध्यम से अशुभ संज्ञा उत्पन्न हो गई। उसके अवशिष्ट चारों साथियों को भी, अरे इस शरीर को देखो, यह स्थान स्थान पर चर्म रहित होकर चितकबरी गौ की तरह दुवर्ण एवं दूर दूर तक दुर्गंध फैला रही है, ऐसा लगा। दाह कर्म पूर्ण करने के बाद ये पांचों ही साथी ग्राम में जाकर अपने शेष साथियों को उस शवदाह से उत्पन्न अशुभ संज्ञा को बताने लगे। उधर यश नाम के युवक ने अपने परिवार वालों तथा अपने स्त्री को ही यही बात बताई। वे सब भी उसे सुनकर अशुभ सदनी बन बैठे और इसी के आधार पर साधना करने लगे। यह उनका पूर्व कर्म है। इसी के प्रभाव से यश कुलपुत्र को इस जन्म में अपने श्री गृह में स्मशान का आभास होने लगा। उसी उपनिश्रय संपत्ति आधार से इन सब 55 को ही विशेष अरहत्व की प्राप्ति हो गई। इस तरह उन्होंने अपना मांगा हुआ ही पाया। मैंने मुँह देखकर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया भिक्षुओं। भगवान बुद्ध पर कोई आरोप ये करता था, जब भगवान बुद्ध धम्मोपदेश कर रहे थे तब सारिपुत्र महामौगल्यन आए और सारिपुत्र महामौगल्यन उन्हें आते ही देखते भगवान ने उन्हें एक ज्येष्ठ पद दे दिया कि यह मेरे अग्र श्रावक होगी, यह मेरे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ शिष्य होगी। तो और जो भिक्षु थे सुन रहे थे, उन्हें लगा कि हम तो भगवान के पास बहुत सालों से रहते हैं, लेकिन भगवान ने हमें कुछ पद नहीं दिया, श्रेष्ठ पद ज्येष्ठ पद नहीं दिया। लेकिन सारिपुत्र महामौगल्यन उन्हें आते ही देखते, उनका मुंह देखते उन्हें ज्येष्ठ पद अग्र श्रावक बनाया। तो भगवान के भिक्षु संघ में विवाद खड़ा हुआ कि अरे भगवान, हम तो भगवान के बहुत दिनों से शिष्य, लेकिन भगवान ने हमें कुछ पद नहीं दिया, भगवान ने हमें कुछ श्रेष्ठ ज्येष्ठ नहीं कहा। तो इस तरह से भगवान के ऊपर आरोप किया गया, लेकिन भगवान ने पूरी तरह से इस आरोप का खंडन किया। अश्वजीत किस प्रकार भगवान के शिष्य बने और फिर बाद में जो यश था वो भी भगवान के अग्र शिष्य बने, अग्र शिष्य माने महाश्रावक बने। यश और उनके जो 55 साथी थे वो भी भगवान के शिष्य हो गए और फिर शिष्य ने बल्कि अरहतों को प्राप्त हो गए। तो भगवान ने जो भिक्षु संघ था तो पूछने लगा कि भगवान, हम तो पहले से आपके पास है, लेकिन भगवान आप मुँह देखकर उन्हें संज्ञा दे देते और उनको ज्येष्ठ श्रेष्ठ पद घोषित करते। भगवान ऐसा न करे, लेकिन भगवान ने आरोप का खंडन किया। सारिपुत्र महामौगल्यन मेरे एक धम्म सेनापति है, अग्र श्रावक है, ऐसा भगवान ने आरोप का खंडन करते हुए कहा। तो इसी के प्रभाव से यश कुलपुत्र को भगवान ने पक्षपात के साथ नहीं बल्कि उनके पूर्व जन्म के हिसाब से उन्हें पद पर बिठाया। भद्रवर्गीय सहायकों का पुण्यकर्म। भिक्षुओं ने फिर पूछा, बनते इन भद्रवर्गीय सहायकों का क्या पूर्व जन्मकृत पुण्यकर्म था? भगवान ने बताया, ये पूर्व बुद्धों की शरण में रहकर अरहत की याचना कर पुण्यकर्म करते रहे। इसके बाद जब कोई बुद्ध वर्तमान नहीं है, वे 30 दूतों के रूप में पैदा हुए, परंतु तुंडिलोवाद जातक 388 के श्रवणजन्य पुण्य प्रभाव से 60,000 वर्ष तक 5 शीलों का धर्मपूर्वक आचरण करते रहे। इस तरह के 30 सहायक भी अपने मांगे हुए को ही प्राप्त कर पाए। मैंने मुँह देखा, पक्षपात इनके साथ भी नहीं किया भिक्षुओं। उर्वेल, काश्यप आदि का पूर्व जन्म क्या था, पूर्व कर्म क्या था, माने उनका प्रीवियस बर्थ कैसा था? भिक्षुओं ने पूछा, बनते इन उर्वेल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप आदि ने क्या पुण्य कर्म किए थे? इन्होंने भी अरहत प्राप्ति का लक्ष्य रखकर ही पुण्य कर्म किया था। आज से 92 कल्प पूर्व तिष्य एवं पुष्य नाम से 2 बुद्ध जन्म लिए थे। पुष्य बुद्ध के पिता राजा महेंद्र थे। उनके संबोधि प्राप्त कर लेने पर राजा का कनिष्ठ पुत्र उनका प्रथम अग्रश्रावक हुआ एवं राजा के पुरोहित का पुत्र द्वितीय अग्रश्रावक हुआ। राजा ने शास्ता के पास जाकर निवेदन किया, मेरा ज्येष्ठ पुत्र बुद्ध हो चुका है तथा मेरा कनिष्ठ पुत्र इनका प्रथम अग्रश्रावक बना है।
एवं मेरे पुरोहित का पुत्र द्वितीय अग्रश्रावक है। इस तरह मेरा ही बुद्ध है, मेरा ही धर्म है, मेरा ही संघ है। अंत उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को मेरा प्रणाम है, त्रिवार अभिवादन है। इस तरह 3 बार ये हर्षयुक्त वचन कहकर शास्ता के चरणों में गिरकर कहने लगा, भंते, अब मेरी 90,000 वर्ष की आयु हो चुकी है। अब मेरा निद्रा का समय आ चुका है। अंत आज से आप जब तक मैं जीवित हूँ मेरी तरफ से ही चारों प्रत्यय भिक्षुओं को माने चीवर, पिंडपात, शयनासन और भिक्षु निरोगी बनने के लिए औषधों की व्यवस्था इन्हें आप करने का काम स्वीकार करें। वह भगवान से ऐसा आश्वासन पाकर उनकी नियमित सेवा, भगवान बुद्ध की सेवा करने लगा। राजा के इनके अतिरिक्त भी अन्य 3 पुत्र थे। उनमें बड़े के पास 500 सैनिक परिवार थे, मध्यम के पास 300 एवं कनिष्ठ के पास 200 सैनिक थे। यह कथा किसकी है? उर्वेल का शप, गया का शप, नदी का शप, इनकी है पूर्व कथा है। उन तीनों ने कभी सोचा हम भी भाई बुद्ध को भोजन कराएंगे। यह सोचकर पिता से इनकी अनुज्ञा मांगी परंतु नहीं मिली। अवसर देखकर पुनः अनुज्ञा मांगी, फिर भी नहीं मिली। इसी बीच शत्रुओं से राज्य सीमा पर उपद्रव प्रारंभ कर दिया। राजा ने उनके दमन हेतु तीनों भाइयों को भेजा। तीनों भाइयों ने जाकर शत्रुओं का वीरतापूर्वक दमन किया तथा पुनः अपने पिता के पास लौट आए। तब पिता ने उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर उनका आलिंगन कर सिर चूमकर कहा, इस हर्ष के अवसर पर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, कुछ भी मांग लो। परंतु वे तीनों चुप रहे। कुछ दिन बाद पिता ने उनसे वर मांगने की बात दोहराई। तब वे बोले, पिताजी, हमें अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, हमें तो अपने भाई को जीवन पर्यंत भोजन कराने की अनुमति दीजिए, यही आपका वर देना होगा। तब पिता ने कहा, पुत्रों, यह तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तब पुत्रों ने कहा, अच्छा पिताजी, जीवन पर्यंत के लिए न दीजिए, 7 वर्ष के लिए ही दीजिए। नहीं, यह भी नहीं तो पिताजी 6, 5, 4, 3, 2 या 1 वर्ष जितना आप देना चाहे दीजिए, यह भी नहीं दे पाऊँगा। तो पिताजी 7 मास की अवधि तक ही दीजिए या फिर 6 मास की या 5, 4, 3 मास ही दीजिए। नहीं, यह भी नहीं दे पाऊँगा। तो फिर पिताजी हम तीनों को एक मास ही मांगा हुआ दीजिए। हाँ पुत्रों, यह हो सकता है कि आप लोग 3 मास तक भगवान को भोजन करा सकते। इस अनुमति से संतुष्ट होकर तीनों पुत्र अपने आवास स्थान पर लौट गए। उन तीनों भाइयों का एक ही भंडागारी केवल एक ही आय व्यय लेखक था। उसके परिवार के सदस्य 1,20,000 थे। उनके परिवार के सदस्य देखो कितने थे, 1,20,000 थे। उन राजपुत्रों ने उन दोनों को बुलाकर बताया, अब हम आगामी 3 मास तक 10 शीलों के पालन का संकल्प कर केवल 2 काषाय वस्त्रों का उपयोग करते हुए शास्ता की शरण में रहेंगे। तुम लोग इतना सतत दान नियम लेकर प्रतिदिन 90,000 भिक्षुओं एवं 1,000 योद्धाओं को सभी प्रकार की खाद्य भोज्य सामग्री की व्यवस्था करना। इसके बाद हम आज से 3 मास तक तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। यो कहकर वे तीनों भाई अपना 1,000 परिवार साथ लेकर 10 शीलों के आचरण का व्रत लेकर काषाय वस्त्र पहनकर विहार में रहने लगे। उधर भंडागारी के आय व्यय लेखक दोनों एक होकर तीनों भाइयों का दान भाग भंडागार से क्रमश निकालकर दान नियमानुसार प्रतिदिन देने लगे। परंतु वहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों के बाल बच्चे दाल भात के लिए रोने लगे। वे श्रमिक एवं बालकों को भूखा देखकर भिक्षुओं को भिक्षा देने से पूर्व ही दाल भात देते थे। भिक्षु संघ को भिक्षा देने के बाद भी कुछ न कुछ खाद्य सामग्री बच ही जाती थी। यह कोई अनहोनी नई बात नहीं थी। वे श्रमिक कर्मचारी बाद में बच्चों को भी दे देते थे।
यह सोचकर उस अवशिष्ट खाद्य भोज्य सामग्री को लेकर स्वयं खा जाते थे, परंतु इस मनोरम आहार को पचा नहीं पाए। वे श्रमिक 84,000 थे। वे सभी संघ को दिए जाने वाली दान सामग्री में चुरा चुरा कर खाने के कारण इस पाप कर्म के प्रभाव से देहावसान के बाद मृत्यु होने पर प्रेत योनि में उत्पन्न हुए। वे तीनों भाई अपने 1000 संख्या वाले पुरुष परिवार के साथ यथा समय यह लोक छोड़कर देवलोक में उत्पन्न हुए। फिर देवलोक से मनुष्यलोक में और फिर मनुष्यलोक से देवलोक में विचरण करते जन्म लेते हुए उन्होंने 92 कल्प का दीर्घकाल बिताया। इस तरह वे तीनों भाई अरहत्व की इच्छा ही मन में रखते हुए सतत पुण्य कर्म करते रहे। अंत उन्होंने अपना मन चाहा ही आज प्राप्त किया है। मैंने अपनी तरफ से उनका मुख देखकर उनको कुछ विशेष नहीं दिया है। उस समय का उनका वह आय व लेखक आज का राजा बिंबिसार है और भंडागारी के विशाख उपासक और वे तीनों राजकुमार आज इन तीन जटिलों के नाम से प्रसिद्ध है। कौन थे? उर्वेल कश्यप, गया और नदी कश्यप। श्रमिकों की गति। उस समय के उनके वे श्रमिक प्रेत योनि में जन्म लेकर कभी सुगति एवं कभी दुर्गति पूर्वक जन्म लेकर जन्म मरण के चक्र में फंसे। उस कल्प में 4 बुद्ध जन्म तक प्रेत योनि में जन्म लेते रहे। अंत में वे श्रमिक प्रेत इस कल्प में अवतरे 40,000 वर्ष की आयु वाले भगवान ककुसंद बुद्ध के सम्मुख जाकर पूछने लगे, कृपया बताइए कि हमें वह पहले वाला रुचिकर भोजन कब मिलेगा? भगवान ने कहा, मेरे जीवन काल में तो वह तुम्हारे लिए नहीं मिल पाएगा। हाँ, मेरे बाद जब यह पृथ्वी 1 योजन ऊपर उठ जाएगी तब भगवान कोनागमन नामक बुद्ध जन्म लेंगे, उनसे ही तुम पूछना। उन प्रेतों ने उतना समय जिस किसी तरह बिताया। फिर भगवान ने उत्तर दिया, मेरे समय में तो नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे बाद जब भगवान ने उत्तर दिया, मेरे समय में तो नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे बाद जब यह महापृथ्वी 1 योजन अधिक ऊपर उठ जाएगी तब भगवान कश्यप बुद्ध अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, उनसे यह प्रश्न पूछना। उन प्रेतों ने वह समय भी जिस किसी तरह बिताया। फिर पूर्ववत भगवान गौतम बुद्ध अवतार लेंगे, जन्म लेंगे। तब तुम्हारा पूर्व काल का ज्ञाति रिश्तेदार बिंबिसार नामक राजा होगा। वह शास्ता को दान कर उस दान के प्रभाव से तुम्हारी मुक्ति कराकर वह भोजन प्राप्त कराएगा, तभी तुम उसे प्राप्त कर पाओगे। उन प्रेतों का एक बुद्ध जन्म बीते हुए कल एक दिन की तरह समाप्त हो गया। तब वे प्रेत तथागत के अवतार लेने पर बिंबिसार राजा द्वारा प्रथम दिन भिक्षुओं को दान करने पर भी अपना प्राप्तव्य अंश नहीं प्राप्त कर पाए तो रात्रि काल में भयंकर भैरव शब्द कोलाहल करते हुए राजा के सम्मुख प्रकट हुए। राजा ने दूसरे दिन वेणुवन जाकर भगवान को रात्रि वाली समग्र घटना सुनाई। तब शास्ता ने राजा को उन प्रेतों का पूर्व इतिहास सुनाया। भगवान ने कहा, महाराज बिंबिसार, आज से 92 कल्प पूर्व भगवान पुष्य बुद्ध के समय ये प्रेत बने तुम्हारे संबंधी ज्ञाति भिक्षु संघ के निमित्त किए गए भोजन दान में से भोजन सामग्री की चोरी से खाने के कारण यथा समय देहावसान के बाद प्रेत योनि में उत्पन्न होकर संसार में इधर उधर घूमते हुए भगवान ककुचंद बुद्ध आदि से अपनी मुक्ति का काल पूछते रहे। उन्होंने तुम्हारे दान के बाद ही उनकी उस योनि से मुक्ति बताई। वे सब इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे। कल तुमने प्रथम दान किया तो भी उनकी उस योनि से मुक्ति न होने के कारण घबराकर तुम्हारे सम्मुख आ पहुँचे। राजा ने पूछा, भंते, अब ये लोग किसी तरह दान किए जाने पर मुक्त हो जाएंगे? हाँ महाराज। तब राजा ने दूसरे दिन बुद्ध सहित भिक्षु संघ को निमंत्रित कर
महादान महाभोजन दान देकर कहा, भंते, इस महादान के प्रभाव से उन प्रेत योनि में उत्पन्न मेरे संबंधी जनों को दिव्य अन्नपान प्राप्त होगा। उस दान के प्रभाव से उन प्रेतों को भी दिव्य अन्नपान की उपलब्धि से संतुष्टि हुई। देखो, पुष्य बुद्ध के समय में भिक्षु संघ था। भिक्षु संघ जो भोजन बनता था, तो भोजन दान भिक्षु संघ के लिए जो बनता था, तो जो भोजन पड़ा था जो पुष्य के समय में, जो बुद्ध के समय में भिक्षु संघ था, उन्हें भोजन दान बांटने के लिए भोजन बनता था। तो जो यह राजा बिंबिसार के जो ज्ञातिगण थे, पूर्वजन थे, नातेगण थे, रिलेटिव्स थे, वो चोरी करते थे। बुद्ध के प्रमुख भिक्षु संघों को भोजन दान की चोरी करते थे, और इसी का वह कर्मफल उन्हें प्रेत योनि में उत्पन्न करने के लिए मजबूर किया। और फिर वह पूरे प्रेतगण यह पूछते थे, यह बुद्ध को, वह बुद्ध को पूछते थे कि हम कब अच्छा अन्न खा पाएंगे, हम अब कब हम अच्छा अन्न खा पाएंगे। तो भगवान गौतम बुद्ध के समय में भी वह प्रेत जन्म लिए। फिर भगवान बुद्ध को भी कहने लगे, और फिर राजा बिंबिसार को भी सताने लगे अच्छा अन्न के लिए। तो राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के पास गया, भगवान को सब कथा सुनाई, रात में जो हुआ सो। तो भगवान ने कहा, हे बिंबिसार राजन, तू बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को जब भोजन दान देगा, इसी तरह से ज्ञातिगण के नाम से भी तू भोजन दान देना, तब तुझे शांति मिलेगी, तब तुझे अमन मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। परंतु अपर रात्रि में वे प्रेत राजा के सम्मुख पुनः प्रकट हुए। आज वे नग्न थे। राजा ने यह घटना भी भगवान के सम्मुख जाकर कह सुनाई और इसका कारण पूछा। भगवान ने कहा, अरे राजन, आपने महादान तो किया जिससे उन प्रेतों को दिव्य अन्नपान से तृप्ति हुई, परंतु आपने चिवरदान नहीं किया कि जिसके प्रभाव से उनकी नग्नता दूर होती। तब राजा ने दूसरे दिन बुद्ध सहित समग्र भिक्षु संघ को चिवरदान किया और कहा, इस चिवरदान के प्रभाव से मेरे उस ज्ञातियों को दिव्य वस्त्र मिले। वैसा ही हुआ, उन्हें उसी समय दिव्य वस्त्र प्राप्त हो गए और वे उन दोनों के प्रभाव से प्रेत भाव छोड़कर दिव्य शरीर धारी गए। शास्ता ने भी उस चिवरदान का तिरोकुड्ड सुत्त तिठंती, तिरोकुड्ड सुत्त तभी से सुप्रसिद्ध है। इस पेतवत्थु 137वीं यह सुत्त की गाथा है, धम्मदेशना द्वारा अनुमोदन किया। इस धम्मदेशना से 84,000 प्राणियों को धर्मलाभ हुआ। शास्ता ने उन 3 भाई जटिलों का पूर्व वृत्तांत सुनाते हुए यह धम्मदेशना कही। सुरेश लडे, रविंद्र सावंत, आनंद गाड़ेकर, अच्छी बात है। यह सुनना आपको इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोई किसी घर में जाते हैं, घर में जाने के बाद पुण्यानुमोदन करते हैं, जलदान विधि करते हैं, जल स्मरण करते हैं, जलदाना ग्रहण करते हैं, तो तब हम यह सुत्त पाठ पढ़ते हैं, तिरोकुड्ड सुत्त का पाठ पढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी जब बिंबिसार के ज्ञातिगण को शांत करने के लिए उन्हें भोजन दान, बुद्ध और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन दान किया, चिवरदान किया, तो ज्ञातिगण भी भोजन से संतुष्ट हुए, उनकी नग्नता भी चिवरदान भिक्षु संघ को देने से ढक गई। इसी तरह आगे जो हुआ सो आपको सुनना योग्य होगा। अग्रश्रावकों के पुण्य कर्म, अग्रश्रावक माने सारिपुत्र और महामौगल्यान, उनका पुण्य कर्म क्या है? भिक्षुओं ने पूछा, भंते, इन अग्रश्रावकों ने कौन सा पुण्य कर्म किया था कि वे अग्रश्रावक पर पहुँच गए? अब जो भिक्षु संघ था बुद्ध को पूछने लगा कि भंते जी, रघुनाथ गायकवाड़, सुनिए, अच्छी बात है। भगवान को पूछा गया कि भगवान सारिपुत्र महामौगल्यान को अग्रश्रावक पद आपने क्यों दिया, क्या कारण था और उनका पूर्व जन्म क्या था, प्रीवियस बर्थ उनका क्या था? भगवान ने उन्होंने अग्रश्रावक पद प्राप्ति हेतु प्रार्थना की थी। प्राचीन काल में लाखों अगणित कल्प पूर्व कभी सारिपुत्र ने
ब्राह्मण कुल में जन्म लिया एवं मोगल्यायन ने किसी गृहपति महाशाल ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। सारिपुत्र का नाम उस समय था शरद मानव और मोगल्यायन का नाम था श्रीवर्धन। इनमें शरद मानव ने पिता के मरने के बाद कुलक्रमागत विशाल संपत्ति हस्तगत कर एक दिन एकांत में बैठकर विचार किया, मैं अपने इहलोक वर्तमान के विषय में ही कुछ जानता हूँ, परलोक विषय में मेरा क्या होगा यह तो नहीं जानता, जबकि यहाँ जो उत्पन्न हुआ उसका एक न एक दिन मरण निश्चित है। अंत मुझे प्रवज्जा ग्रहण कर मोक्ष धर्म जन्म मरण की निवृत्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर वह अपने साथी श्रीवर्धन के पास गया और उससे यूँ बोला, सौम्य श्रीवर्धन, मैं प्रवजित होकर मोक्ष धर्म की गवेषणा करना चाहता हूँ, क्या तुम प्रवजित होकर इस शुभ कार्य में मेरा साथ दोगे? श्रीवर्धन ने कहा, नहीं सौम्य, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा, तुम ही प्रवजित हो। तब शरद मानव ने सोचा, आज तक कोई परलोक जाने वाले के साथ कौन ज्ञाति मित्र या साथी चला गया, वहाँ तो अपना किया हुआ कर्म ही साथ देता है। अंत उसने अपने रत्न भंडागार का द्वार खोलकर कृपणों, दरिद्र यात्रियों, अद्विक भिखारियों, वनिभग एवं याचकों को दान खिला पिलाकर एकाकी ही पर्वत कंदरा में जाकर वहाँ ऋषि प्रवज्जा विधि से प्रवजित होकर साधना प्रारंभ की। परंतु उसके बाद उसका अनुगमन करने वाले 1, 2, 3 से बढ़ते बढ़ते 74,000 जटिल तपस्वी हो गए। उसने साधना के बल पर 5 अभिज्ञा एवं 8 समापत्तियाँ प्राप्त कर उन जटिलों को कसीन परिक्रम योगाभ्यास की विधि बताया। इस विधि से उन जटिलों ने भी अंत में अभिज्ञा एवं समापत्तियाँ अधिगत कर ली। उस समय भगवान अनुमदस्सी सम्यक संबुद्ध लोक में जन्म लिए थे। उनके नगर का नाम था चंद्रवती, पिता का नाम था यशस्वी क्षत्रिय, माता का नाम था यशोधरा देवी। बोधि वृक्ष था अर्जुन वृक्ष, अग्रश्रावक थे निसब एवं अनोम, उपस्थापक था वरुण, अग्रश्राविकाएँ थी सुंदरा एवं सुमना। उनकी आयु थी 1,00,000 वर्ष, शरीर की ऊंचाई थी 58 हाथ, उनके शरीर की कांति भी 12 योजन तक विस्तार प्राप्त थी। आपको यह अद्भुत लगेगा, आपको यह आश्चर्य में डाल देगा, लेकिन यह वास्तविक था उन बुद्ध के काल में। अनुमदस्सी बुद्ध का यह समय है, क्योंकि हम ये बुद्ध वंश एक नाम का ग्रंथ है। त्रिपिटक का खुद्दक निकाय का एक बुद्ध वंश नाम का ग्रंथ है। खुद्दक निकाय में पूरे तो 15 ग्रंथ है, उसमें यह बुद्ध वंश नाम का ग्रंथ है। बुद्ध वंश में पूरे बुद्ध, उनके माता पिता, उनके अग्रश्रावक, उनके पिता का, माता का नाम, उनका उपस्थापक माने सेवक कौन था, उनके शिष्य अग्रश्रावक महाश्रावक कौन कौन थे, उन्होंने बुद्ध ने कौन से वृक्ष के नीचे बुद्धत्व माने सम्यक संबुद्धत्व का लाभ किया। इस तरह से पूरी हिस्ट्री आपको बुद्ध वंश ग्रंथ में, त्रिपिटक के खुद्दक निकाय के ग्रंथ में आपको मिलेगी। वे भगवान अनुमदस्सी प्राप्त काल ही महाकरुण समाधि से उठकर लोक पर दृष्टिपात करते हुए वहाँ शरद तापस को देखकर विचारने लगे। आज शरद तपस्वी पर अहेतु की गत प्रत्येक कृपा करते हुए मेरी धम्म देशना अत्यधिक प्रभावशाली होगी कि जिसके प्रभाव से वह शरद तपस्वी प्रथम अग्रश्रावक एवं उसका साथी श्रीवर्धन नामक महाकौटुंबिक द्वितीय अग्रश्रावक पद प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे तथा देशना की समाप्ति पर उनके साथ रहकर साधना करने वाले 74,000 जटिल अर्हत प्राप्त कर सकेंगे। अंत मुझे वहाँ जाना चाहिए। तब भगवान अपना पात्र चिवर लेकर किसी अन्य को वहाँ जाना बताए बिना सिंह की तरह एकाकी होकर, जब शरद तापस के सभी शिष्य अपने अपने किसी कार्य से बाहर गए होने के कारण वह भी एकाकी ही था, उसके सम्मुख अपना बुद्धत्व सिद्ध करने के लिए शरद तापस के देखते ही देखते आकाश मार्ग से जाकर पृथ्वी पर उतरे। शरद तपस्वी ने भी उनका आकाश से यो उतरना तथा उनके शरीर की संपत्ति देखकर शारीरिक चिन्हों पर विचार करते हुए समझ लिया कि इन लक्षणों से युक्त पुरुष यदि गृहस्थ में रहे तो निश्चित ही चक्रवर्ती राजा होगा
और यदि प्रवज्जित हो जाए तो लोक में एक न एक दिन भवचक्र जन्म मरण को काटकर सर्वज्ञ बुद्ध बन जाता है, तो यह आगंतुक अवश्य ही बुद्ध है। यह जानकर उनका अभ्युत्थान द्वारा सत्कार कर उन्हें पंचांगों से प्रणाम कर ऊंचा आसन देकर विराजने के लिए निवेदन कर, साथ ही वह स्वयं भी एक नीचा आसन लेकर नम्रतापूर्वक अभिवादन करके बैठ गया। आर खरात दिलीप राय बोले, अच्छी बातें सुनिए। यह सारिपुत्र महामोगल्यान की कथा है। किस तरह इनका पूर्वजन्म फिर बाद में कैसे अरहंत प्राप्ति हुई, इस तरह आपको इनके बारे में सुनना, यह निश्चित ही आपको कथा लाभान्वित कर पाएगी। उस तरह वे 74,000 जटिल भी अच्छे अच्छे ओजस्वी छोटे बड़े फल लेकर आचार्य के सम्मुख पहुँचे। वह भगवान बुद्ध को अपने आचार्य के बैठने के आसन पर देखकर आश्चर्यचकित हुए और बोले, आचार्य, हम तो आज तक यही समझते रहे कि लोक में इस समय आपसे बढ़कर कोई नहीं है, परंतु आज इन महापुरुष को उच्च आसन पर बैठा देखकर अनुमान होता है कि ये आपसे भी महान है। शरद तपस्वी ने कहा, पुत्रो, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? अरे, तुम तो एक सरसों के बीज की 1000 पुरुषों की लंबाई से ऊंचे सुमेरु पर्वत के साथ तुलना कर रहे हो। तुम इन सर्वज्ञ बुद्ध के साथ मेरी उपमा समानता पुत्रो न करो, मेरे शिष्यों ऐसा न करो। तब उन तपस्वी ने सोचा, यदि यह महापुरुष साधारण जनों के समान होते तो आचार्य इनको इतनी बड़ी सुमेरु पर्वत की उपमा न देते। अंत ये अवश्य ही कोई महान पुरुष है, बुद्ध पुरुष है। यह सोचकर वे सब जटिल उन भगवान के श्री चरणों में गिरकर वंदना करने लगे। इसके बाद आचार्य ने उन जटिलों को आज्ञा दी, तात हम लोगों के पास बुद्ध को समर्पित करने योग्य तो कुछ नहीं है, परंतु यह भोजन का समय है। तुम लोग जंगल से छोटे छोटे बड़े बड़े फल लाए हो, उन्हीं से अतिथि सत्कार बुद्ध का किया जाए। उन्हें यहाँ लाओ। यो फल लाकर हाथ धोकर शरद तापस तथागत के पात्र में स्वयं उन फलों को रखने लगे। बुद्ध की यह परंपरा है कि भगवान जब खाने के लिए कुछ भी लेते हैं तो देवता लोग उनमें ओज शक्ति का प्रक्षेप कर देते हैं। फल खाने के बाद तपस्वी ने भगवान को हाथ धोने के लिए जल भी स्वयं दिया। तब भोजन कृत्य कर चुकने के बाद भगवान जब सुखासीन हो गए तो आचार्य ने सभी जटिलों को भी वही बुला लिया तथा स्वकीय ज्ञान वृद्धि के लिए भगवान से धम्म कथा प्रारंभ की। तब शास्त्रा ने विचार किया कि 2 अग्रश्रावक भिक्षु संघ के साथ यहाँ रहने चाहिए। भगवान के इस संकल्प को स्वचित्त से जानकर वे 1,00,000 क्षीणास्त्र भिक्षु आकर भगवान को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए। तब शरद तापस ने अपने अंत्यवासियों को आज्ञा दी, तात यो तो भगवान बुद्ध का साधारण बैठने का आसन भी हजारों लाखों भिक्षुओं के लिए पूज्य होता है, फिर भी आज भगवान बुद्ध का तुम लोगों को बहुत उच्च कोटि का सत्कार करना चाहिए। तुम लोग पर्वतों से अच्छे पुष्प चुन कर लाओ और उनसे भगवान के बैठने के लिए एक उच्च और दिव्य आसन बनाओ। कहने में तो विलंब लगता है, परंतु रुद्धिमान योगी अपने रुद्धि प्रभाव से क्षण मात्र में पूर्ण कर देता है। अंत शरद तापस ने तपस्वी शिष्यों ने वर्ण एवं गंध से युक्त फूल लाकर योजन भर लंबा ऊंचा एक गंधासन बना दिया। गंधासन बना दिया मतलब भगवान बुद्ध के लिए बैठने के लिए एक सुगंधी फूलों से निर्मित किया आसन, उसे हम गंधासन कहते हैं। श्रीकांत जी अच्छी बातें सुनिए, यह सारिपुत्र महामोगल्यान की कथा है। गंधासन बना दिया। इसी तरह दोनों अग्रश्रावकों का 3 गविती का शेष भिक्षुओं के लिए आधा योजन लंबा ऊंचा एवं नए भिक्षुओं के लिए किसी स्वस्थ बैल जितना ऊंचा गंधासन बनाया। यहाँ यह शंका नहीं रहनी चाहिए कि एक छोटे से आश्रय में इतने आसन कैसे बिछे गए, क्योंकि यह सब रुद्धि का प्रभाव होता है। यो आसनों के बिछा दिए जाने पर शरद तापस ने तथागत के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े होकर यह विनीत प्रार्थना की, भंते
मेरे चिरकाल तक के हित के लिए, सुख के लिए इस पुष्पासन गंधासन पर विराजे। इसी विषय को गाथाओं में यो वर्णित किया है। सुगंधित विविध पुष्पों से एक विस्तृत पुष्पासन बिछाकर उसने यह वचन कहा, हे वीर तथागत सम्यक संबुद्ध, मैंने यह आसन आपकी शोभा के लिए अनुरूप बनाया है। इस पुष्पासन गंधासन पर विराजने का कष्ट करे। कौन कहता है? शरद ऋषि कहता है, भगवान बुद्ध से त्रिवार याचना करता है। इस तरह निवेदन करने पर भगवान बुद्ध उस पुष्पासन पर 1 सप्ताह पर्यंत विराजे रहे। इससे मेरा चित्त उनके प्रति श्रद्धायुक्त हो उठा। श्रीकांत जी सुखी हो, मंगल हो। धम्मदेव भी आत्मने मंगल हो, कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सबका मंगल हो। यह कथा मेरे मंगल करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यह आपको कथा आदि से सुननी चाहिए, आदि से मध्य तक, मध्य से अंत तक सुननी चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं, मेरा धम्म आदि कल्याणकारक, मध्य कल्याणकारक, पर्यवसान कल्याणकारक। मेरा धम्म पूर्व में भी माने भूत में भी, वर्त में भी और भविष्य में भी कल्याणकर साबित होगा सभी के लिए। इसी तरह आपको जो मैंने कथा सारिपुत्र महामौगल्यायन की कही, उसे आपको प्रारंभ से मध्य अंत तक सुनना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। सुगंधित विविध पुष्पों से, हे वीर, मैंने यह आसन आपकी शोभा के अनुरूप बनाया। इस पुष्पासन पर विराजने का कष्ट करे। इस तरह निवेदन करने पर भगवान बुद्ध उस पुष्पासन पर 1 सप्ताह पर्यंत विराजे रहे। इससे मेरा चित्त उनके प्रति श्रद्धायुक्त हो गया। आज कई भिक्षु किसी घर में जाते, एक कोई महास्थविर घर में जाते, तो फिर बैठने की व्यवस्था भी अच्छी करनी ही चाहिए, क्योंकि बैठने के लिए यदि अच्छा आसन होगा तो अपना भी श्रद्धा चित्त होगा, श्रद्धा बुद्धि युक्त चित्त होगा। भोजन दान च वरदान शयनासन, और भेषज का हमने दान भी करना चाहिए, क्योंकि इससे हम लाभान्वित हो सकते हैं, धम्म में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इसीलिए यदि आपको टाइम नहीं होगा, समय नहीं होगा, धम्म के बारे में श्रद्धा चित्त नहीं होगा, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और नहीं भी करना चाहिए। श्रद्धा जिसमें अंधश्रद्धा होगी, अंधभक्ति होगी, जिसमें कोई धर्म का नामो निशान नहीं होगा, उसने कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो तो नरकगामी होगा, नारकीय होगा। जिसे पुण्य प्राप्ति करनी होगी तो उसे बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को या बुद्ध के शिष्य को श्रद्धा चित्त से भोजन दान च वरदान करना चाहिए। यह आपका आद्य कर्तव्य है। यो भगवान के उस पुष्पासन पर विराजमान होने के बाद दोनों अग्र श्रावक तथा शेष भिक्षु भी उनके लिए निर्मित आसनों पर विराजे। फिर शरद तापस, एक विशाल, तापस माने ऋषि, तापस माने एक तपस्वी, एक विशाल पुष्प छत्र लेकर भगवान के प्रति आदर प्रदर्शनार्थ के पीछे खड़े हो गए। शास्त्रा यह कहते हुए कि जटिलों का मेरे प्रति प्रकट किया गया यह सत्कार इनके लिए अत्यधिक फलप्रद साबित होगा। निरोध समाधि में निरत हो गए। शास्त्रा का यो समाधिनिष्ठ हो जाना जानकर दोनों अग्रश्रावक एवं शेष भिक्षु भी समाधिनिष्ठ हो गए। इस तरह तथागत के सप्ताह पर्यंत समाधि काल में शरद तापस के अंत्यवासी भिक्षा का समय होने पर वन से कंदमूल फल लाकर खा लेते थे और अवशिष्ट समय भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े रहते थे। परंतु शरद तापस तो इस काल में भिक्षा के लिए भी न जाकर निरंतर पुष्प छत्र हाथों में धारण किए हुए सप्ताह पर्यंत प्रीति श्रद्धायुक्त सुख प्राप्त करते रहते थे। शरद तापस को अरहंत की प्राप्ति नहीं। 1 सप्ताह के बाद शास्त्रा ने निरोध समाधि से उठकर उनके दक्षिण पार्श्व में बैठे अग्रश्रावक निशब से कहा, निशब, हमारा सत्कार करने वाले इन तापसों के पुष्पासन दान का अनुमोदन करो। निशब स्थविर भगवान का यह आदेश सुनकर उसी तरह प्रसन्न संतुष्ट हुए जैसे कोई वीर योद्धा राजा से अपने साहसिक कृत्य का पारितोषिक पाकर प्रसन्न होता है। उन्होंने श्रावक पारमिता ज्ञान के आधार पर धम्मदेशना प्रारंभ की। उसके द्वारा धम्मदेशना पूर्ण किए जाने पर उन्होंने द्वितीय अग्रश्रावक को धम्मदेशना हेतु आदेश दिया। अनोम स्थविर द्वितीय अग्रश्रावक ने त्रिपिटक में आए बुद्ध वचनों के आधार पर धम्मदेशना दी।
परंतु दोनों ही अग्र श्रावकों की देशना से वहाँ उपस्थित किसी भी श्रोता वर्ग को धम्मलाभ नहीं हुआ। तब भगवान ने अपरिमित बुद्ध विषय के आधार पर स्वयं धम्मदेशना प्रारंभ की। भगवान द्वारा की गई धम्मदेशना के पूर्ण होते ही उसके प्रभाव से शरद तापस को छोड़कर उन्हें 74,000 जटिलों को अरहत्व प्राप्ति हो गई। उनकी केश एवं दाढ़ी, मूछ के लंबे बाल उसी समय विलुप्त हो गए तथा उनके शरीर भिक्षुओं के उपयुक्त 8 परिष्कारों से युक्त हो गए। गौतम लांडगे जी, अच्छी बात है, यह सारिपुत्र महामोगल्यान की कथा आपको सुनना आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने उपदेश प्रारंभ किया तो सभी जो 74,000 उपस्थित श्रोतागण था अरहत्व में प्रतिष्ठित हो गया। और अरहत्व में प्रतिष्ठित होने के साथ साथ ही उनके जो मूछ थी, दाढ़ी के बाल थे, सिर के बाल थे, विलुप्त हो गए और फिर उनके शरीर पर चीवर आ गया, अष्ट परिष्कार युक्त उनका देह हो गया। आगे हम देखेंगे शरद तापस को अरहत प्राप्ति क्यों नहीं हुई। उसके चित्त के डावाडोल दोलायमान विक्षिप्त होने के कारण वह भगवान के बाद द्वितीय आसन पर विराजमान अग्र श्रावक द्वारा श्रावक पारमिता ज्ञान के आधार पर धम्मदेशना प्रारंभ करने से अंत तक मन में सोचता रहा, क्या ही अच्छा होता कि कभी अनागत बुद्ध के समय श्रावक ज्ञान पूर्ण कर इस श्रावक की तरह मैं उनका अग्र श्रावक बन सकूं। वह इस वितर्क ऊहापोह के रहते मार्ग फल का ज्ञान प्राप्त कर नहीं सका, परंतु उसने अंत में तथागत के सम्मुख हाथ जोड़कर निवेदन किया, बनते आपके बाद आने वाले आसन पर बैठे भिक्षु का आपके शासन में क्या नाम है। मेरे द्वारा प्रवर्तित धम्मचक्र का निरंतर प्रवर्तन करते हुए श्रावक पारमिता ज्ञान की अंतिम सीमा तक पहुँचा हुआ 16 प्रज्ञाओं का साक्षात्कार कर मेरा शासन स्वीकार करता हुआ यह मेरा अग्र श्रावक निसब नाम से जाना जाता है। तब उसने भन्ते मैंने अनुपद में ही सप्ताह पर्यंत निरंतर पुष्प छत्र से आपकी जो सेवा की है उसके प्रतिफल में मैं न तो इंद्रपद चाहता हो न ब्रह्मापद चाहता हो, बस मेरी यही एकमात्र इच्छा है कि मैं भी आपके इस निसब अग्र श्रावक महाप्रज्ञा श्रावक की तरह किसी अनागत फ्यूचर बुद्धा का अग्र श्रावक बनूं। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। देखिए, भगवान से प्रार्थना करने का भी एक अच्छा ढंग होता है। कोई कहता है कि भगवंती जी हमें बड़ा दुख है, बड़े हम दुखी है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें ये दो वो दो इत्यादि इत्यादि। लेकिन भगवान से प्रार्थना करने का भी एक आशीर्वचन लेने का भी एक ढंग होता है, इनसे हम सीखना चाहिए। जो आपने अभी सुना, शास्त्रा ने इस प्रार्थी की प्रार्थना सफल होगी कि नहीं एतदर्थ भविष्य संकेत पर ध्यान दिया तो उन्होंने देखा अगणित लाखों कल्पों के बाद इसकी यह इच्छा पूर्ण होगी। यह देखकर उन्होंने शरद तपस्वी को बताया, तुम्हारी यह इच्छा, यह प्रार्थना निष्फल नहीं होगी, बल्कि भविष्य में अगणित लाखों कल्प बीतने के बाद गौतम बुद्ध नामक बुद्ध जन्म लेंगे। उनकी माता का नाम होगा महामाया देवी, पिता का नाम होगा शुद्धोधन, पुत्र का नाम होगा राहुल, उपस्थापक का नाम होगा आनंद, द्वितीय अग्रश्रावक का नाम होगा महामोगल्यन और तुम बनोगे धम्म सेनापति महाप्रज्ञावान सारिपुत्र नाम से बनोगे। देखिए भगवान का आशीर्वचन सारिपुत्र के लिए, उस समय के वह शरद तपस्वी के लिए। यो उस तापस का भविष्य बताकर धम्म कथा कर भगवान भिक्षु संघ को साथ लेकर आकाश में उड़ गए, आकाश मार्ग से चल दिए। श्रीवर्धन को शरद तापस का संदेश। शरद तापस ने अपने अंत्यवासी स्थविर के पास जाकर उनसे अपने साथी श्रीवर्धन कौटुंबिक को संदेश भेजा, बनते मेरे साथी श्रीवर्धन के पास जाकर उसे मेरा यह संदेश कहिए, तुम्हारे साथी शरद तापस ने भगवान अनुमदस्य बुद्धों से आगामी काल में
जन्म लेने वाले किसी बुद्ध के शासन काल में प्रथम अग्रश्रावक पद प्राप्त करने की प्रार्थना किए। तुम उनसे द्वितीय अग्रश्रावक पद पाने की प्रार्थना करो। ऐसा कहकर वह तापस स्थविरों के पहुँचने के पूर्व ही एक ही गति से शीघ्रता से चलकर श्रीवर्धन के आवास पर पहुँच गया। श्रीवर्धन ने भी यह सोचकर कि मेरा साथी मुझसे बहुत समय बाद मिलने आया है, उसको ससम्मान उच्च आसन पर बैठाकर स्वयं एक नीचे आसन पर बैठे हुए पूछने लगा, भंते, आपके शिष्य आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे? शरद तापस ने बताया, हाँ सौम्य, हमारे आश्रम पर भगवान अनोमदर्शी बुद्ध पधारे थे। हमने उनका अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार स्वागत सत्कार किया। शास्त्र ने भी हम सबको धम्मदेशना की। इस धम्मदेशना के प्रभाव में मेरे सभी अंत्यवासियों को अरहत्व की प्राप्ति हुई। मैं इसे नहीं पा सका क्योंकि मैं उस समय भगवान के अग्रश्रावक निसब स्थविर को देख कर मन में यही चिंतन करता रहा कि अनागत काल में अवतरित माने जन्मित होने वाले भगवान बुद्ध का मैं ही प्रथम अग्रश्रावक बनूं। भगवान अनोमदर्शी से मैंने यही प्रार्थना की, उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बुद्ध भगवानों की परिपाटी है कि उनके 2 अग्रश्रावक हुआ करते हैं। अंत तुम भी उन्हीं भगवान बुद्ध के शासन में द्वितीय अग्रश्रावक पद की प्राप्ति के लिए इन अनोमदर्शी भगवान से प्रार्थना करो। शरद ऋषि अपने मित्र श्रीवर्धन से कहता है कि तुम भी भगवान अनोमदर्शी को यह प्रार्थना करो कि मैं भी आपका द्वितीय अग्रश्रावक बनूंगा। देखिए, मित्रता ऐसी होनी चाहिए। मित्रता हमें खड्डे में गिराने वाली या नीच कृत्य करने वाली नहीं होनी चाहिए। मित्रता हमें सद्धम्म में ले जाने वाली होनी चाहिए, जैसे कि यह शरद की और श्रीवर्धन की थी। और यह शरद और श्रीवर्धन आगे चल करके भगवान गौतम बुद्ध के समय में उपतिष्य और उनका नाम कोलित था, और फिर बाद में जब दीक्षित हुए तो उनका नाम सारिपुत्र और महामोगलयन पड़ा। श्रीवर्धन ने कहा, भंते, मेरा नाम तो भगवान अनोमदर्शी बुद्ध से कोई परिचय नहीं है। बुद्ध से निवेदन करने का भार मुझ पर छोड़ दो। तुम तो उनका अपने यहाँ स्वागत सत्कार करने का प्रबंध कर लो। श्रीवर्धन ने उस शरद तापस की बात मानकर अपने आवास भवन के सम्मुख 8 करिस भूमि का एक माप विशेष लंबा चौड़ा स्थान स्वच्छ समतल कराकर साफ बालू रेत बिछवाकर वहाँ लाजा मिश्रित पुष्प बिखेर कर ऊपर नील उत्पल चित्रित मंडप तनवाकर उसमें सुंदर बुद्धासन बिछवाकर, बुद्ध के लिए जो आसन होता है उसे हम बुद्धासन कहते हैं, ध्यान के लिए जो आसन होता है उसे हम ध्यानासन कहते हैं, शयन के लिए होता है उसे शयनासन कहते हैं। अवशिष्ट भिक्षुओं के लिए भी यथा योग्य आसनों की व्यवस्था करते हुए भगवान के सम्मान हेतु एक बृहद आयोजन का प्रबंध किया। तदनंतर भगवान को वहाँ निमंत्रित करने के लिए शरद तापस को सूचना दी। तब शरद तापस भिक्षु संघ सहित भगवान अनोमदर्शी को निमंत्रित कर उन्हें श्रीवर्धन के घर ले गया। श्रीवर्धन ने भी भगवान के वहाँ पहुँचने पर उनका स्वागत सत्कार करते हुए उनके हाथ से पात्र लेते हुए उन्हें मंडप में ले जाकर बिछे हुए आसनों पर बैठाकर दक्षिणोदक देते हुए मधुर एवं स्निग्ध तथा रुचानुकूल खाद्य परोसकर ससम्मान भोजन कराया। भोजन के बाद बुद्ध सहित भिक्षु संघ को महार्घवत्सों से चिवरदान दिया। अंत में यह निवेदन भी किया, भंते, यह आयोजन केवल आज के दिन के लिए ही नहीं, आप कम से कम सप्ताह पर्यंत नियम पूर्वक यह आकर महादान एवं चिवरदान ग्रहण करने की कृपा करें। अशोक सोनवने, कैलाश बंसोड़े, गौतम लांडगे जी, अच्छी बात है। सुनिए, धम्मपद की अट्ठकथा है। धम्मपद की अट्ठकथा से आपको लाभ होगा, आपके जीवन में इसका निश्चित ही कुछ पुण्य प्राप्त होगा। धम्माभिषिक्त होगे, आपको जो बुद्ध के जो नियम हैं, विनय है, कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसा आशीर्वचन कैसा लेना चाहिए, आपको इसमें धम्मपद की कथा रीडिंग करते समय उसको आपने अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको समझ में आएगा।
धम्म का महात्म्य आपको समझ में आएगा। आप कम से कम, यह कौन कहता है? श्रीवर्धन, जो शरद का एक साथी था या मित्र था, फ्रेंड था। शरद के कहने पर श्रीवर्धन ने बुद्ध को अपने घर बुलाया और श्रीवर्धन बुद्ध से क्या प्रार्थना करते हैं? बनते, यह आयोजन केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आप कम से कम सप्ताह पर्यंत नियम पूर्वक यहाँ आकर महादान एवं चिवरदान ग्रहण करने की कृपा करें। भगवान ने मौन भाव से उसके निवेदन को स्वीकार किया। इस तरह वह श्रीवर्धन सप्ताह पर्यंत प्रतिदिन नियम पूर्वक बुद्ध सहित भिक्षु संघों को भोजन एवं चिवरदान करता रहा। अंतिम दिन उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बनते, मेरे इस साथी शरद तापस ने जिस आगामी बुद्ध भगवान का प्रथम अग्रश्रावक बनने की प्रार्थना की थी, उसी भगवान बुद्ध का भी मैं भी द्वितीय अग्रश्रावक बनना चाहता हूँ। कृपया मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। हमें भी ऐसा थोड़ा सा गदगदित होता है जब कोई ऐसी, किसी बुद्ध के समय में कोई ऐसी प्रार्थना करता है, तो हमें भी लगता है कि हम भी कब अरहंत पाते हैं, कब अरहंत हम पालेंगे। इसी तरह से आप भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। आप भी कोई भिक्षु हो जो अच्छा ज्ञानी भिक्षु से आप प्रार्थना कर सकते हैं, बनते, हमें भी हमारे पुण्य प्रताप से, हमें भी किसी भिक्षु संघों को दान देने से, लाभ से, दान देने की पुण्य प्राप्ति से हमें भी कुछ न कुछ बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध के समय में एक अच्छा उपासक का लाभ हो, अच्छा उपासिका का लाभ हो, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा हम मन में संकल्प, महासंकल्प, यथोचित पूरा संकल्प कर सकते हैं, जो भगवान मैत्रेय बुद्ध के समय में हमारा संकल्प पूरा हो सके। मैं भी भगवान बुद्ध का एक द्वितीय अग्रश्रावक बनना चाहता हूँ, कृपया मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करिए। ऐसा श्रीवर्धन, जो शरद का एक साथी था, जो भगवान अनुमदशी के बारे में भगवान अनुमदशी के सम्मुख ऐसा यह प्रार्थना करता है। अनुमदस्य भगवान अब क्या कहते हैं श्रीवर्धन के बारे में? शास्त्रा ने समाधि द्वारा भविष्य देखकर उसकी प्रार्थना की पूर्ति देखते हुए बताया, तू भी आज से अगणित लाखों कल्पों के बाद अवतरित होने वाले, जन्म लेने वाले भगवान गौतम बुद्ध का द्वितीय अग्रश्रावक बनेगा। बुद्ध का यह भविष्य कथन सुनकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शास्त्रा भी भक्तानुमोदन करते हुए भिक्षु संघ सहित अपने विहार साधना स्थल को लौट गए। भगवान ने कहा, इस तरह भिक्षुओं, मेरे इन अग्रश्रावक शिष्यों ने अपना चाहा ही आज पाया है। मैंने स्वयं किसी का मुँह देखते हुए कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। मैं किसी का मुँह देखकर पक्षपात नहीं करता हूँ। किसी का मैं मुख देख करके किसी को मैं पद में प्रतिष्ठित नहीं करता हूँ। भगवान किसी का भी पूर्व जन्म कृत्य देख के, पूर्व जन्म कृत पुण्य देख करके भगवान किसी को धम्म में पद देते हैं, जैसे कि सारिपुत्र महामौगल्यायन के अग्रश्रावक पद में प्रतिष्ठित किया था। संजय परिव्राजक की गति के विषय में पूछा, तो भगवान द्वारा ऐसे कहे जाने पर वे दोनों अग्रश्रावक भगवान को प्रणाम कर यो बोले, बनते, जब हम गृहस्थ थे तो एक दिन गिरिग समज्ज मेला देखने के लिए गए थे। पूर्वकृत्य पूर्ववत बनते, फिर हम अपने आचार्य संजय के पास जाकर उन्हें अपने श्री चरणों में लाने का निवेदन करने लगे। पूर्ववत बनते, उसने आपकी सेवा में नहीं आना चाहा। उसे सुनकर भगवान ने कहा, भिक्षु, संजय अपनी मिथ्या दृष्टि के कारण, कुदृष्टि के कारण, नीची दृष्टि के कारण असार तुच्छ को सार मानता है और सार को असार मानता है, निसार मानता है, ऐसा समझ बैठता है। जो सार को सार नहीं मानता, असार को असार मानता है, असार समझ बैठता था। इसके विपरीत तुम लोग बुद्धिमान थे। अंत अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से तुमने असार को असार एवं सार को सार समझकर असार को छोड़कर सार को ग्रहण कर लिया। यह कहकर ये गाथा है कही। चार प्रत्यय एवं 10 वस्तुक मिथ्या दृष्टिया इनका आधार लेकर की जाने वाली धम्मदेशना असार कहलाती है, तथा इसके विपरीत 10 वस्तुक सम्यक दृष्टियों के आधार पर की जाने वाली धम्मदेशना सार कहलाती है। ये उक्त असार को सार मानने वाले एवं सार को असार मानने वाले कभी भी सार को प्राप्त नहीं कर सकते,
क्योंकि वे काम वितर्क आदि की कारण उत्पन्न मिथ्या दृष्टि से साधना करते हुए शील सार, प्रज्ञा सार, विमुक्ति सार, विमुक्ति ज्ञान, दर्शन सार, परमार्थ सार एवं निर्वाण को कथम भी अधिगत नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो पंडित जन उस शील सार आदि के विषय में यही सार है ऐसा जान लेते हैं तथा पूर्वोक्त असार के विषय में यही असार है ऐसा तत्वत समझ लेते हैं, वे पंडित जन नैष्कर्म्य संकल्प आदि के आधार पर सम्यक संकल्प होकर साधना करते हुए अंत में पूर्वोक्त शील सार आदि को ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। वह गाथाओं में असारे, सारमतीनो, चीवर आदि 4 प्रत्ययों के विषय एवं आत्मा आदि 10विध मिथ्या दृष्टि तथा उसके आधार पर की गई धम्मदेशना यह असार निस्तत्व है। इसको सार तत्व समझने वाले सारे चासार दस्यनो आत्मा नहीं है आदि 10विध सम्यक दृष्टि तथा उसके आधार पर की गई धम्मदेशना दोनों ही इस जगत में सारभूत है। इन्हें यह सार नहीं है समझने वाला सार में असारदर्शी कहलाता है। ते सारंग वे ऐसी मिथ्या दृष्टि को आधार मानकर साधना करने वाले काम वितर्क आदि के अधीन होकर मिथ्या संकल्प के सहारे से परमार्थ एवं निर्वाण के सार तत्व निष्कर्ष को अधिगत नहीं कर सकते। सारंच इसके विपरीत वे साधक बुद्धिमान कहलाते हैं जो उक्त सार को सार के रूप में तथा असार को असार के रूप में सम्यक दृष्टि से ग्रहण करते हुए नैष्कर्म्य संकल्प आदि के सहारे से सम्यक संकल्प वाले होते हुए उस संकल्प उपयुक्त प्रकार के सार का अधिग्रहण कर लेते हैं। देशना के अंत में, धम्मदेशना के अंत में इसके प्रभाव से बहुत से साधक श्रोतापति फल आदि में अधिष्ठित हो गए तथा उपस्थित अन्य जनों के लिए भी यह धम्मदेशना सार्थक ही सिद्ध हुई। सारीपुत्र कथा यहाँ पे अष्टमी यह कथा समाप्त हो गई। भगवान ने उन्हें यह गाथा कहा था, असारे सारमतीनो सारे चासारदसिनो ते सारंगनादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा 11वीं गाथा यह। और 12वीं यह सारंच सारतो न्यत्वा असारंच असारतो ते सारंगनादि गच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। भगवान ने इतना विस्तृत विवेचन इसलिए किया कि भगवान सारीपुत्र महामौगल्यायन को सार में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। सार को ग्रहण करना चाहिए, जो धम्म का सार है उसे ग्रहण करना चाहिए, जो निस्सार है, असार है, निरर्थक है उसे छोड़ देना चाहिए। ये भगवान का यह एक प्रकार से हमें बोध कथा हमें यही सिद्ध होती है कि जो सार है उसे हमें लेना चाहिए, जो निस्सार है, निरर्थक है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। मोरल स्टोरी का यही है, हमें सार स्वीकारना चाहिए, निरर्थक सार असार को उसे छोड़ देना चाहिए। सारीपुत्र महामौगल्यायन भगवान बुद्ध के कैसे संपर्क में आए? वह शरद और श्रीवर्धन जो भगवान के अनुमोदस्ती काल में थे, फिर भगवान बुद्ध के काल में उपतिष्य और कोलित नाम से जन्म लिए, फिर भगवान बुद्ध के सारीपुत्र महामौगल्यायन का नाम से सुप्रसिद्ध अग्रश्रावक हुए। भगवान बुद्ध के उपदेश से वह अरहंत प्राप्त हुए और फिर भगवान के अग्रश्रावक होने के बाद बहुत सारे भिक्षुओं को, बहुत सारे उपासक उपासिका संघ ने अरहत में प्रतिष्ठित किया, श्रोतापत्ति सकादागमी अनागमी अरहंत में प्रतिष्ठित किया। इस तरह सारीपुत्र महामौगल्यायन अपने लिए एक आदर्शवत भिक्षु है। भगवान भी कहते हैं, यदि भिक्षु हो, आपको किसी भिक्षुओं का आदर्श लेना चाहते हो तो सारीपुत्र महामौगल्यायन आपके लिए आदर्शवत है। सारीपुत्र महामौगल्यायन ने यह कथा आपको निश्चित ही लाभान्वित करके होगी। सुनीता तायडे, अशोक सोनवणे, कैलास बनसोडे, गौतम लांडगे, श्रीकांत धम्मदीप आदमने, आर खरात, दिलीप रायबोले, रघुनाथ गायकवाड़ जी, रविंद्र सावंत, आनंद गाडेकर, सुरेश लडे भंते, विनय कीर्ति जी, वंदामी भंते जी, अन्ना साहब चित्तेकर जी, विलास डी अजगर जी, सचिन सरकटे, गणेश दुशिंग, बुद्धराज मधाड़े, इंद्रसेन जमगढ़े, विनोद रत्न पारखे जी। अच्छा है, सभी वाचिंग कर रहे, सभी देख रहे, सभी सुन रहे, अच्छी बात है। सभी के प्रति मैं मंगल भावना व्यक्त करता हूँ। सबको मंगल मैत्री भवतु, सब्ब मंगलं, सब्बे सत्ता सुखियो मंगलो कल्याण।